हाय गाइस। स्मार्ट मनी सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बायस। किसी भी ट्रेडर का ट्रेड में बैठने से पहले का होमवर्क होता है कि वो पता लगाए कि आज के मेरे बायस क्या हैं। अब ये बायस चीज क्या है, इसके थ्रू आप ये पता लगा सकते हो कि मार्केट का अगला डायरेक्शन क्या होगा और मार्केट का टारगेट क्या है। सिंपली अगर मैं आपको बता दूं कि मार्केट आज इस जगह से ऊपर की तरफ जाएगा और यहां तक जाएगा, क्या ये तीन बातें आपके लिए काफी नहीं है एक ट्रेड के अंदर कॉन्फिडेंस के साथ बैठने के लिए? तो ये चीज होती है बायस, और इसी के ऊपर मैंने आपके डिजाइन किया ये पूरा वीडियो। अच्छा, उससे पहले बता देता हूँ मैं कि मैंने आपको आप लोगों के लिए कितनी स्लाइड्स प्रिपेयर करके रखी है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे मैंने हर एक तरीके की स्लाइड बनाई है, हर एक पीओआई को एक्सप्लेन किया है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपके लिए रखा है वो है ये कैंडल बाय कैंडल बायस का चार्ट। तो गाइस, जब आप लोग मेरी तरह बायस को निकालने में ट्रेंड हो जाओगे, तब आप लोग ये बातें कर पाओगे कि आपको इस जगह से एग्जैक्टली इस जगह से बाय का प्लान करना था, और सेकंड आपका ट्रेड बनता इस वाले बॉक्स के पीओआई से। ठीक है, और फिर आपको यहाँ से टारगेट लेने थे हाई टाइम फ्रेम में यहाँ तक के। ठीक है, और मैंने ये आपको पिछले कई दिनों से हर दिन एक एक वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया है कि कैसे मैं यहाँ से यहाँ तक लेके गया हूँ आप लोगों को। ठीक है, और इतना ही काफ़ी नहीं गाइस, उसके अलावा मैंने आप लोगों को ये वाली सेल भी पकड़वाई है जिसके अंदर मैंने आपको इसी वॉल्यूम इम्बेलेंस के पीओआई से मैंने आपको सेल करवाना बताया था कि एग्जैक्टली मार्केट इस बॉक्स में टैप करेगा। ठीक है, ये वाला हमारा बॉक्स था। ओके, वेट ए सेकंड। मार्केट क्या करेगा, मार्केट हमारे इस बॉक्स के अंदर टैप करेगा और मार्केट यहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉल करेगा कहाँ तक के लिए, हमारे वीकली एफईजी के पीवाई तक के लिए। तो ये वीकली एफईजी का पीवाई मान लीजिए, इसे स्विंग मान लीजिए, और फिर यहाँ से मार्केट कहाँ तक जाएगा, कम से कम मार्केट जाएगा यहाँ तक, पहला टारगेट। और दूसरा टारगेट अगर इसको रिजेक्ट करता है तो मार्केट जाएगा सबसे सबसे ऊपर जो कि बाकी है, और आज मार्केट ओपन होगा तो यहाँ पे चला भी जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हमारे ऑल टाइम हाई के टारगेट जो हैं वो क्लियरली आपको आते हुए दिख जाएंगी। तो ये चीज होती है गाइस, जो कॉन्फिडेंस मिलता है ना आपको, आपको बिगर पिक्चर पता होती है, आप नहीं घबराते हो इन दो तीन सेल के कैंडलों से। आपको पता होता है कि मार्केट जब यहाँ पर टैप कर लेगा और एक सही स्ट्रक्चर को शिफ्ट कर देगा तो मार्केट आपको यही मिलेगा। ठीक है, और ये चीजें होती है गाइस जो मार्केट में आपको पावर देती है। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, आप मानेंगे नहीं, इस जगह से आई वॉज श्योर कि मार्केट के टारगेट क्या है, आप मानेंगे। यहाँ से टारगेट सीधे सीधे मुझे पता था कि मार्केट यहाँ तक जाएगा। अब ना ये टारगेट था, ना बीच में कोई और टारगेट था ये पता होता है आपको बायस के थ्रू कि आप एग्जैक्टली यहाँ से यहाँ तक बैठ सकते हैं बाय साइड के लिए। ठीक है, और फिर मैंने बताया आपको कि मेरे को यहाँ से बाय करना था तो हम लोगों ने यहाँ से बाय प्लान किया। ठीक है, तो ये चीजें जो होती है ना, आपको कॉन्फिडेंस देती है, बिगर पिक्चर में आपको हेल्प करती है, और आप एक अच्छे ट्रेडर बनते हैं। तो जब भी ट्रेड के अंदर बैठो तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा प्लान क्या है, प्लान ऑफ एक्शन क्या है, आज के दिन मुझे बुलिश होना है बेरिश होना है। तो इन जवाबों को पता करो आप लोग। ठीक है, तो बायस के थ्रू मैं आपको उन तीन सवालों के बड़े अच्छे जवाब दूंगा, जिसमें कि पहले पता होगा कि अगर मुझे ये जो प्लेस है मुझे पता लग जाए कि यहाँ से यहाँ पे ना मार्केट की मोमेंटम हो सकती है, पहले तो कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है, ये एसएमसी के पीओआई है। दूसरा, आपको क्या पता होगा मार्केट में, आपको ये पता होगा कि मार्केट इस जगह से बाय करेगा सेल करेगा, तो आपको पता होगा कि हाँ कुछ कंफर्मेशन का वेट करके यहाँ से मुझे बाय करवा दूंगा। ठीक है, फिर कहाँ तक जाएगा बाय अगर होता है तो मार्केट जाएगा यहाँ तक, और फिर यहाँ से अभी गिरेगा। तो ये तीन सवालों के जवाब आपको मिलेंगे कि मुझे इस जगह मार्केट खड़ा है तो ये कोई पीओआई है, हाँ है। उसके बाद मार्केट रिजेक्ट करेगा, इसको कंफर्म करेगा, तो यहाँ से मुझे क्या बाय करना है सेल करना है, हाँ बाय करना है। फिर मार्केट कहाँ तक जाएगा, अगर बाय में जा भी रहा है तो कम से कम यहाँ तक जाएगा। ये जो पूरी जर्नी होती है ना, ट्रेडर को कॉन्फिडेंस देती है और आपकी एक सक्सेसफुल ट्रेडर की जर्नी को आसान कर देती है। अब तक आप किसी भी तरीके से ट्रेड कर रहे हो माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन अब से आप लोगों के पास में बायस निकालने के प्रॉपर मेथड्स होंगे, और आने वाले 3 से 4 वीडियोस के अंदर मैं आप लोगों को इतना ट्रेन कर दूंगा कि आप लोगों के कोई डाउट्स नहीं रहेंगे। पहले वीडियो के अंदर अगर कोई डाउट्स रह भी आते हैं ना गाइस, तो सेकंड थर्ड वीडियो के अंदर तो आप भूल ही जाना, ये कुछ बच जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ाता वैसे ही हूँ कि मैं एज ए स्टूडेंट भी ट्रीट करता हूँ कि अगर मैं ये बात बोल रहा हूँ ना तो पहले इंसान दिमाग में क्या आ रहा होगा। इसीलिए मैंने वीडियो को पहले से स्टार्टिंग बोल दिया कि मैं इन 3 सवालों के जवाब दूंगा आपको। ठीक है, और यही 3 सवाल, कहाँ से बाय और सेल करना है, यहाँ से बाय सेल करना है तो कहाँ तक के लिए करना है, इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। और यही एक बेसिक सवाल हर एक ट्रेडर के मन में ट्रेड लेने से पहले होता भी है। ठीक है, तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एंड आई होप कि मैं जो पढ़ाने वाला हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, तो गाइस इस वीडियो के लिए मेरा प्लान आपको एकदम क्लियर है कि मैं सबसे पहले आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हम किस जगह से बाय और सेल का प्लान करते हैं। तो पहले पता होना चाहिए पीओआई। पीओआई मतलब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या फिर प्राइस ऑफ इंटरेस्ट, ऐसी प्राइस जहां से मार्केट को ऊपर या नीचे जाने में इंटरेस्ट है, जहां से बिग प्लेयर इंटरेस्ट दिखाते हैं अपना बाय और सेल करने में। तो मैं आपको वो पीओआई मार्क करना सिखाऊंगा।
ठीक है। तो विच पीओआई टू चूज, ठीक है, उसके बारे में बताऊंगा कि उनमें से कौन सा पीओआई चूज करना है, और वो कंफर्मेशन बताऊंगा जिसके थ्रू आप पता लगा पाओगे कि हाँ यहीं से ऊपर जाएगा या यहीं से नीचे जाएगा। और उसके बाद वो पता लगाने के लिए रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट थ्योरी का भी यूज करेंगे हम लोग। और कंफर्मेशन हो जाने के बाद में आपके पास में आंसर होगा कि हाँ आज का मेरा बायस या आज का मेरा मार्केट का नेक्स्ट डायरेक्शन क्या होने वाला है। तो इस सभी को पता लगाने के लिए आपको पता क्या पता होना चाहिए कि मार्केट असल में काम कैसे करता है। ठीक है। मार्केट की सबसे बेसिक थ्योरी गाइस जहाँ पे लोग मिस कर जाते हैं, ठीक है, उसके बारे में बताता हूँ आपको मैं। वेट। तो गाइस यहाँ से हमारा पूरा मेन वीडियो स्टार्ट है, आप समझ लीजिए। मार्केट कभी भी एक डायरेक्शन मूव नहीं करता इस तरीके से, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि या ऊपर जा रहा है या फिर पूरा नीचे ही गिर रहा है, नहीं ऐसा नहीं होता। मार्केट हमेशा किसी जगह से ऊपर उठता है और फिर किसी जगह पे आने के बाद वहां से नीचे गिरने लग जाता है, फिर किसी जगह पे आने के बाद वो वापस उठ जाता है। तो वो एक प्राइस ऑफ इंटरेस्ट होती है, ऐसी प्राइस जहाँ पे बिग प्लेयर का इंटरेस्ट होता है उठाने में और गिराने में। फिर वापस कहीं से गिर लेगा तो यहाँ पे कोई प्राइस होगी जो उनको अच्छी लगी होगी सेल करने के लिए, क्योंकि इनका प्रॉफिट बुक करना होगा। फिर वापस कोई जगह आएगी जहां से उठ जाएगा तो हम बोलेंगे ये एक और पीओआई है। तो याद रखिए मार्केट का नेचर ऐसा होता है, मार्केट कभी भी ऐसा सीधा ऊपर या सीधा नीचे नहीं जाएगा। मार्केट हमेशा पुल बैक लेगा फिर कंटिन्यू करेगा, पुल बैक लेगा कंटिन्यू करेगा, और जब मार्केट का मेजर कोई लो टूट जाएगा तो वो नीचे की तरफ कंटिन्यू करेगा, लेकिन वही चलेगा। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट का नेचर ये होता है, और जब मार्केट का नेचर ये है, जब मार्केट किसी जगह से उठता है नीचे गिरता है उठता है गिरता है, तो ये हो बताता है आपको मार्केट का सही पैटर्न, सही स्ट्रक्चर, कि आपको पता होना चाहिए कि मार्केट इस पीवाई से गिरेगा और उठेगा, गिरेगा उठेगा, गिरेगा उठेगा। इस तरीके से आप पता लगाते हो मार्केट का असल नेचर, मार्केट किस तरीके से काम करता है, आप समझिए। तो अगर मैं आपको बता दूं, पहले मैं आपको ये क्या सिखाना चाह रहा हूं वो समझिए मेरी बात को, कि मैं आपको सिखाऊंगा कि पहले किन पीओआई को आपको मार्क करना है। ठीक है। मैं आपको बॉक्स पीओआई मार्क करना सिखाऊंगा, जिस बॉक्स से आपको बाई और सेल का प्लान करना है। ठीक है। फिर आप उन पीओआई का मार्क करना सीख गए तो आपको ये पता होगा कि इस पीओआई से मुझे बाई करना था और इससे सेल करना है। जब मैं यहां से बाई कर रहा हूं ना, तो कम से कम इस पीओआई तक मुझे बाई करके रखना है, बीच में घबराना नहीं है, क्योंकि लोअर टाइम, मान लो ये डेली टाइम फ्रेम की कैंडल है, तो लोअर टाइम फ्रेम पे ये ऐसे ऐसे शेक हो रहा होगा, चार्ट बहुत बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा होगा, लेकिन आप क्या बोलोगे, मुझे यहाँ पे बुक करना है। तो ये जो पैनिकनेस थी ना बीच में, जो आपको घबराहट होती थी ना, मैं उसका जवाब लेके आया हूं आपके लिए, कि आपको यहां से यहां तक बैठना है ट्रेड के अंदर बिना घबराए। 15 मिनट पे चार्ट अलग दिख रहा होगा, 5 मिनट पे अलग दिख रहा होगा, लेकिन जब आप बोलोगे ना कि मैंने तो ट्रेड लिया हुआ है डेली टाइम फ्रेम पे, तो ये तो भाई 2 दिन तक लगातार बाइंग रहेगी। अभी रिसेंटली जो मैं ट्रेड लिया था उसके अंदर 2 दिन तक सेलिंग रही थी, बीच में पुल बैक आए थे, लेकिन वी वर श्योर कि हमें सिर्फ सेल का ट्रेड लेना है। मेरा टेलीग्राम जाके चेक कर लेना, या फिर मेरा यूट्यूब का एनालिसिस का वीडियो देख लेना, मैंने उसमें सब ये बताया आपको। ठीक है। तो आपको पहले पीवाई मार्क करना आना चाहिए, और पीवाई मार्क करने के बाद में आपको पता होना चाहिए कि कंफर्मेशन लेना आपको कि हाँ ये रिजेक्शन ले रहा है, और फिर अगला पीवाई कौन सा है वहां तक जाएगा मार्केट। ये सारे सवालों के जवाब आपको मुझसे इस वीडियो से लेने हैं, और कोई भी चीज मैं एक्सप्लेन करने में अगर फेल होता हूँ उस वीडियो में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि सर आपने एक्सप्लेन नहीं किया, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसका, उस वीडियो के अंदर मैं आपके सारे डाउट्स को इनकलकेट करके अच्छे से उस वीडियो को डिजाइन करूं। ठीक है। तो ये आपका काम रहेगा। नाउ गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैंने बोला मैं आपको पीओआई मार्क करना सिखा दूं तो क्या सब सही नहीं हो जाएगा? तो ये पीओआई असल में है क्या? ठीक है। उस पीओआई के बारे में पहले सबसे बात करना स्टार्ट करते हैं। देखो पीओआई गाइस बहुत तरह के होते हैं। ठीक है। मैं मेनली बोलूंगा पहले होते हैं बॉक्स पीओआईस, जिसका ना एक बॉक्स बन जाता है प्राइस का। ठीक है। सपोज 100 रुपये से लेकर 120 रुपये तक का एक प्राइस का एक बॉक्स बना दिया, उस बॉक्स के अंदर मार्केट की मोमेंटम को मुझे गैज करना है कि मार्केट क्या करना चाह रहा है। ठीक है। तो मुझे इस तरीके से आपको बताना है कि पहले बॉक्स पीओआई होते हैं और एक स्विंग्स होते हैं। स्विंग आप जानते हो गाइस, इस तरीके से स्विंग बन जाता है। ठीक है। तो स्विंग वाले पीओआई होते हैं, बॉक्स के पीओआई होते हैं, जिनमें क्या होता है मेन फेयर वैल्यू गैप, जिसके थ्रू मैं बहुत ट्रेड करता हूँ। बाइस निकालने के लिए मेजरली मैं इसका और वॉल्यूम बैलेंस का यूज कर लेता हूँ। फिर आते हैं कुछ लिक्विडिटी वॉइड आते हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स भी आते हैं, जिनको ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना नहीं आता उनके बारे में ही बताऊंगा। उसके अलावा जो स्विंग होते हैं, नॉर्मल स्विंग हाई स्विंग लो, जो आपको दिखते हैं ना कि इसे इक्वल हाईज इक्वल लो बन जाते हैं, तो वो स्विंग्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके अलावा ब्रेकर मिटिगेशन के स्विंग होते हैं, या पिछले लास्ट जो मंथ होता है, ईयर होता है, वीकली होता है, उनके जो हमारे जो प्रीवियस मंथ वीक ईयर डेली इनके जो हाई लो होते हैं, प्रीवियस कैंडल के हाई लो जो होते हैं, ये सब बहुत मैटर करते हैं। अब इतनी बातें आपको देखो, नाम हो सकता है किसी के लिए स्ट्रेंज, और जो एसएमसी जानते हैं मुझसे लगातार पढ़ रहे हैं उनको ये सब कुछ आता होगा। तो किसी के लिए एडवांस वर्जन और किसी के लिए बिगिनर वर्जन है, तो प्लीज थोड़ा सा मेरे साथ रहना वीडियो के अंदर, ताकि मैं आप सभी लोगों को सेम पेज पे लेके आ जाऊं। ठीक है। तो पीवाई के नाम जान लिए, लेकिन इनको चार्ट पे मार्क कैसे करना है, ये दिखते कैसे हैं, तो उसके बारे में पहले मैं आपको एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ।
सबसे पहले स्टोरी क्लियर है कि नहीं है, कि हम करने क्या वाले हैं। अब ये समझ रहे हो ना कि मार्केट एक पीओआई से दूसरे पीओआई पे मूव करता है, क्या ये आप समझे क्या मुझसे? तो आपको पीओआई मार करना सीखना है, तो मैंने आपको पीओआई के नाम बता दिए अभी तक, ठीक है, कि ये वो पीओआई है जो आपको भी सीखने हैं मुझसे। इनको मार करना सीख गए तो काम हो जाएगा। तो स्टोरी के हिसाब से मार्केट एक पीओआई से दूसरे पीओआई की तरफ मूव करता है, ये पहला जवाब है मेरा। ठीक है, मार्केट कैसे चलता है, मार्केट का रियल स्ट्रक्चर क्या होता है, कि हमें बोस टोच ये इंड्यूसमेंट ये मार करने नहीं, आपको मार करने पीओआई से, पीओआई की मोमेंटम। सिंपल आंसर है। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि मार्केट कोई भी रैंडम पीओआई एफईजी से स्विंग तक चला जाएगा, स्विंग से एफईजी की तरफ आ जाएगा, या कोई भी एफईजी होगा उसका नाम वो वॉल्यूम बैलेंस चला जाएगा, और वॉल्यूम बैलेंस अब स्विंग की तरफ, और स्विंग से वापस एफईजी की तरफ। मार्केट इसी तरीके से पीओआई टू पीओआई मूव करता रहेगा, और समटाइम्स एफईजी वॉल्यूम बैलेंस नहीं होंगे तो मार्केट किसी स्विंग से दूसरे स्विंग की तरफ चला जाएगा। मार्केट इस तरीके से ही अपने काम को करता रहता है। यह आपका काम है कि मार्केट को सही तरीके से पकड़ना। अगर आप पीओआई मार्क करना सीख गए तो पीओआई के बाद में आपका दूसरा काम होगा कंफर्मेशन लेना। चलिए, अब मैंने जो भी ये नाम लिए हैं, फेयर वैल्यू गैप, वॉल्यूम बैलेंस, इनके एक एक एग्जांपल लेते हैं, चार्ट पे मार्किंग करते हैं, और उसके बाद मैं आपको लेके चलूंगा सबसे टॉप पैटर्न के ऊपर। वो है हमारा रियल एग्जांपल्स, जो कि चार्ट पे प्रॉपर एग्जांपल्स होंगे, उनको बताऊंगा आपको। ठीक है, तो पहले एक काम करते हैं, एक फेयर वैल्यू गैप समझ लेते हैं कि वो क्या होता है, चार्ट पे दिखता कैसा है। ठीक है, तो हमारा भाई ये फेयर वैल्यू गैप ये दिखता कैसा है, एक बार मैं अपने आप को सेट कर लेता हूँ। गाइस, फेयर वैल्यू गैप हमारा पहला पीओआई है। ठीक है, इसमें मैंने बुलिश वाला एग्जांपल ले लिया आपके लिए। तीन कैंडल का एक पैटर्न होता है, थ्री कैंडल पैटर्न। पहली कैंडल का हाई लेना है, थर्ड कैंडल का लो लेना है, याद रहेगा। इनमें देखो डिफरेंस है, अगर ये विक इतनी लंबी हो जाती और ये विक भी थोड़ी लंबी चली जाती, ये विक देखोगे तो इसका हाई और इसका लो अगर ये मैच कर जाता, मतलब इनमें गैप नहीं है, तो यहाँ पे कोई एफईजी नहीं है। ठीक है, मेरी बात समझना आप लोग। यहाँ पे क्या है, इसके हाई और इसके लो में गैप है, इसी वजह से इस बॉक्स की वैल्यू बन गई है। क्या हुआ यहाँ पे, प्राइस ने ना मार्केट को इतना फास्ट पुश दे दिया है कि मार्केट के अंदर जो दूसरे प्लेयर थे उनको मौका ही नहीं मिल पाया। जिन लोगों के ऑर्डर्स यहाँ पे लगे हुए थे ना, उन लोगों के ऑर्डर फिल नहीं हुए और बाकी रह गए। तो इतना बड़ा मोमेंटम बताता है आपको कि मार्केट में कोई बड़ा प्लेयर आया है। तो इस एफईजी का मतलब क्या हुआ, फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप एक ऐसा एरिया होता है जहां पे मार्केट के अंदर सडन शार्प मोमेंटम आती है, और ये बताता है कि अगर मार्केट अब इस बॉक्स के अंदर आएगा तो इस बॉक्स से ऊपर ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक एग्जांपल मैंने आपको दिखाया है कि मार्केट जैसे इस तरीके से एक रिजेक्शन कैंडल बनाता है। इसके अंदर मैंने लास्ट वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए फेयर वैल्यू गैप्स के ऊपर, तो आप देख सकते हैं उसके अंदर मैंने बताया कि फेयर वैल्यू गैप को एक्जैक्टली ट्रेड कैसे करना होता है। इस कैंडल के बाद में आप इस ग्रीन बड़ी कैंडल के अंदर ट्रेड करना चाहोगे। ठीक है, मैं इसमें कभी नहीं उलझता, मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि मैं इस वाली कैंडल के अंदर ट्रेड करूँ। ठीक है, सिंपल। तो आपके सामने जब भी इस तरीके से बॉक्स आएगा, आप उसे एफईजी बोलेंगे, एफईजी को मार्क करेंगे, और अगली बार इससे प्रॉपर ट्रेड करेंगे। ये उसी का बेरिश एग्जांपल है। ठीक है, अगर आप देख पा रहे हैं चार्ट पे, तो ये क्या दिखा रहा है, थ्री कैंडल पैटर्न दिख रहा है, फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई। ये आपका, क्योंकि बीच वाली कैंडल जो है ना गाइस, वो बेरिश कैंडल है। ठीक है, इसी वजह से ये नेगेटिव वाला हमारा एफईजी बना है। तो मार्केट जब इसमें नीचे से इसकी तरफ बढ़ेगा ना, तो आप रिजेक्ट करेगा, ऐसा आप मानते हो, वो भी स्विंग तक, क्योंकि यहाँ पे कैंडल बन जाएगी और एक स्विंग आपको मार्क करना आना चाहिए। तो बॉक्स से स्विंग, स्विंग से बॉक्स, ऐसा मार्केट लगभग वर्क करता है, मैं बता दूं आपको। अच्छा, जरूरी नहीं कि स्विंग तक ही जाएगा, बीच में कोई दूसरा बॉक्स हुआ ना तो मार्केट वहां तक भी चला जाएगा, है ना। तो बॉक्स टू बॉक्स, बॉक्स से स्विंग, स्विंग से बॉक्स, ऐसा चलता रहेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में पीवाई एग्जैक्टली पड़े कहाँ है। तो एक पीवाई मैंने बता दिया आपको, ये बुलिश बेरिश एफईजी। उससे एग्जांपल देखो, मार्केट ने इस बॉक्स के अंदर टैप किया और नीचे फॉल कर दिया, कहाँ तक के लिए, अगले स्विंग तक के लिए। बीच में कोई बॉक्स का पीवाई नहीं था, इसलिए मार्केट यहाँ तक लेकर आया आपको। ठीक है, अभी मैं आपको उसको अगले स्लाइड लेकर चलता हूँ। आपको स्विंग पता होने चाहिए। ठीक है, स्विंग क्या होता है, थ्री कैंडल पैटर्न होता है, इसके अंदर पहली वाली कैंडल का हाई जो होता है ना, दूसरी वाली और थर्ड वाली जो कैंडल होती है लेफ्ट राइट कैंडल से, इसके इनके जो हाई होते हैं, इनसे ऊपर इसका बीच वाली कैंडल का हाई होता है, तो ये बनता है स्विंग हाई, और ये होता है स्विंग लो। ठीक है, इन दोनों के लो से ये मिडिल वाली कैंडल का जो लो है वो लोअर है। इस तरीके से हम लोग पता लगा पाते हैं कि स्विंग हाई एग्जैक्टली है कि नहीं है। ठीक है, तो जब मैं आपको बोलूँ कि स्विंग भी एक पीवाई है, देखो मैंने लिखा है ना, ये स्विंग्स जो होते हैं ना, जो हाई और स्विंग हाई लो होते हैं ना, ये पता ऐसे ही लगते हैं। बड़े टाइम फ्रेम पे जाओगे ना तो ऐसे दिखेंगे आपको ये कि प्रॉपर ये स्विंग हाई बना हुआ, स्विंग लो बना हुआ। मेरी एक एक बात इस वीडियो की इंपॉर्टेंट है गाइस, ऐसा बिल्कुल मत लेना कि अभी मैं आपको चार्ट पे लेके नहीं चला हूँ। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया फेवर लेके बता दिया। अभी सुनो मेरा वॉल्यूम बैलेंस। वॉल्यूम बैलेंस का मतलब होता है, जैसे दो दो कैंडल होती है, उनके बीच में ना बॉडी नहीं होती। तो कोई ये बॉडी दिख रही ग्रीन ग्रीन बॉडी, यहाँ पे कोई बॉडी नहीं है ना, यहाँ पे रेड बॉडी, यहाँ पे केवल विक एरिया है, यहाँ पे विक एरिया है। तो ये जो कॉमन एरिया होता है जहाँ पे बॉडी नहीं होती कैंडल की, यहाँ पे केवल विक होती है, उसे बोलते हैं वॉल्यूम बैलेंस। अगर मार्केट ऊपर से खिर के यहाँ आ रहा है तो ऊपर जाएगा,
ठीक है, नीचे से जाके रिट्रेस कर रहा है तो वो नीचे गिरेगा वापस से। ठीक है, सिंपल वॉल्यूम बैलेंस इतना ही होता है, इसको टफ नहीं करना है क्योंकि मेरे को चार्ट पे भी लेके चलना है ना, इसलिए मैं कोई यहाँ पे इतना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो याद रखिए ये वीक वाला एरिया जो होता है ना कैंडल्स के बीच में, उसे हम बोलते हैं वॉल्यूम बैलेंस। ठीक है, अगला सुनना, कभी कभी मार्केट क्या होता है यहाँ पे क्लोज कर लेता है, इसका लो ये होता है, मार्केट ने यहाँ पे क्लोज कर दिया, चलो ठीक है, अगले दिन मार्केट ओपन कहाँ पे होता है, यहाँ पे, और यहाँ तक गया लास्ट और नीचे गिर गया। अब भविष्य में जब मार्केट देखोगे तो एक कैंडल के हाई सॉरी लो और दूसरे कैंडल के हाई के बीच में गैप रह गया, इससे हमने क्या बोला लिक्विडिटी वॉइड। भविष्य में जब भी मार्केट इसके अंदर आएगा तो नीचे गिरेगा और ऊपर से आएगा तो वापस ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो जिस तरीके से ट्रेसमेंट करेगा, ये बॉक्स क्या है, ये बॉक्स क्या है गाइस, ये बॉक्स आपके लिए, ठीक है, ये बॉक्स आपके लिए इस तरीके से काम करेंगे कि जैसे कोई टेनिस, सोच लो कि टेनिस की बॉल है आ रही है और किसी स्ट्रॉन्ग ग्राउंड पे, ठीक है ना, सीमेंटेड कंक्रीट ग्राउंड पे गिर रही है और उछल के ऊपर चली जाएगी। ठीक है, सिमिलरली फेवल गैप्स के लिए अगर आप कंफ्यूज भी हो रहे हो ना कि बेरिश फेवल गैप कैसा होता है, बुलिश कैसा होता है, मैं कह रहा हूं आप बॉक्स मार्क करना सीख जाओ, इन कैंडल में जो गैप होता है उसको मार्क करना सीख जाओ। नीचे से आएगा तो नीचे गिरेगा, ठीक है, अगर ऊपर से आ रहा है तो ऊपर जाएगा, सिंपल। मैंने अपने आप को इतना सिंपल कर दिया। अब इसमें मैंने आपको आईपीजी बताया भी नहीं, जबकि ये टूट जाएगा तो ये इसका नया नाम बन जाएगा कि अब ये आईपीजी काम करेगा। तो ये जो चीज़ होती है ना, मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, आप इसमें बॉक्स में आएगा, रिजेक्शन लेगा, नीचे जाएगा, ऊपर से आ रहा है तो यहाँ पर टकराएगा, ऊपर चलेगा। तो आपको दो बातें मुझसे सीखनी है, पहला बॉक्स पीवाई मार्क करना सिखाओ और स्विंग जो होते हैं ना, स्विंग पीवाई मार्क करना सिखाओ बस। तो बॉक्स के मैंने क्या नाम बताया आपको, सबसे पहला नाम क्या बताया मैंने आपको, फेवल गैप, दूसरा बताया मैंने आपको वॉल्यूम बैलेंस, और तीसरा मैंने बताया आपको लिक्विडिटी वॉइड, और स्विंग्स के अंदर स्विंग हाई लो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अब ये तीन चार चीजें जो है ना उनको बताता हूँ मैं आपको, चार्ट मिल जाएगा। ठीक है, अब समझना मेरी बात को, इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया अब। तो गाइस ये निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, और मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा जब आप बायस निकालने बैठो ना, सबसे पहले मंथली पे आओ, फिर वीकली पे आओ, फिर डेली पे आओ। ठीक है, तो मंथली वीकली डेली पर आपको मार्किंग करनी है ताकि आपको बिगर पिक्चर पता हो कि आने वाले पूरे महीने निफ्टी का ट्रेंड क्या रहेगा। अगर मंथली पे बायस क्लियर नहीं है, समटाइम्स ऐसा होगा, तो आपको पता होगा कि वीकली में कुछ मिल जाएगा, और वीकली पे जब चार्ट क्लियर होगा तो आपको पता होगा कि हाँ इस पूरी वीक में ये होने वाला है, तो मे बी पूरा मंथ भी बुलिश हो। तो कम से कम एक वीक का मंथ चल गया, और मंथली वीकली पे कोई स्टोरी क्लियर नहीं बायस की, इसका मतलब ये है कि हम डेली पे जाएंगे, और डेली पे जाने के बाद भी अगर कुछ पता ना चले, दैट मीन्स हम लोग रैंडम ट्रेडिंग करने वाले हैं, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, मार्केट का कोई ट्रेंड नहीं है, और ऐसा बहुत कम होता है, और फिर भी ये बातें मुझे बताना जरूरी था, है ना। देखिए अब मेरा काम क्या है, आपको पीवाई को मार्क करके सिखाना। यहाँ से देखते हैं, चलो ठीक है, इस वाली जगह से मार्क करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस वाले लेग में देखिए यहाँ से यहाँ तक कोई पीवाई दिख रहा है आपको, यहाँ से देखना स्टार्ट करो। पहला पीवाई कौन सा है, पहला पीवाई कौन सा है गाइस, पहला पीवाई है ये स्विंग। ठीक है, हर एक स्विंग हाई स्विंग लो पीवाई होता है। ठीक है, याद रखिए, यहाँ से देखना स्टार्ट करना है। ठीक है, चलो देख लिया। उसके बाद आते आते क्या हुआ, एक नया स्विंग बन गया। कौन सा स्विंग बन गया, ये। ठीक है, मार्केट ने क्या बनाया, एक अगला स्विंग बना दिया। देखो ये लो जो था ना, इन दोनों, इस वाली कैंडल से इस कैंडल से नीचे है, तो मैंने इसको क्या बोला, पीवाई स्विंग वाला। ठीक है, तो स्विंग हाई स्विंग लो, वो भी कौन से भी, वीकली टाइम फ्रेम पे। करेक्ट, दो चीज मार्क कर ली। तीसरा मैंने क्या मार्क कर लिया, ये गैप दिख रहा है आपको, इससे देखो कोई बॉडी बीच में नहीं है, इस कैंडल के बीच में क्या गैप है, इसको मैंने क्या बोला, वॉल्यूम इम्बैलेंस। ठीक है, इसका नाम मैंने क्या दे दिया, वॉल्यूम इम्बैलेंस। ठीक है, आप भी इस तरीके से मार्किंग करें और सुखी रहें जीवन में। चलिए, तो ये रहा मेरा वॉल्यूम बैलेंस, मैंने मार्क कर दिया। चलो ठीक है, अभी ये मत देखो इससे ऊपर गया ऐसे नीचे गया, ये नहीं देखना, मार्किंग करना सीखो। स्विंग हाई स्विंग लो वॉल्यूम बैलेंस मार्क कर लिया। बीच में ये फेयर वैल्यू गैप भी था, मार्क करना आया क्या, पहले कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, देखो दोनों वीक ऊपर नीचे है, मैच नहीं कर रही है, तो ये मैंने मार्क करना सिखा दिया आपको। ये रहा आपका अगला पीओआई। ठीक है, इसको मैंने क्या नाम दे दिया, वीकली का फेयर वैल्यू गैप। चलो भाई ये भी हो जाएगा आपका, मैंने बड़ा कर लिया, इसको कलर कर दिया ग्रीन, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ से ऊपर जाएगा। सेम यहाँ मैंने कलर कर दिया ग्रीन, ताकि मुझे लगता है यहाँ से ऊपर जाएगा। ये स्विंग हाई, ये स्विंग लो, यहाँ से लेके यहाँ तक। अगला पीओआई कौन सा है इसी रेंज में, ये रहा, ये स्विंग हाई। थर्ड कैंडल देख रहे हो, बीच वाली कैंडल दोनों से ऊपर है, ये रहा मेरा एक और पीओआई। ठीक है, उसके बाद में एक और पीओआई बना दिया मार्केट ने, वो बनाया कौन सा, ये दिख रहे हो, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, मार्केट ने इसको तोड़ दिया। ठीक है, मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ने बना दिया एक नेगेटिव साइड का पीओआई। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है क्या गाइस, ये देखो इसको मैं हटाता हूँ, इसके बीच में डिफरेंस देखो, ये दोनों वीक ओवरलैप नहीं कर रही, तो ये भी एक पीओआई बन चुका है, ये नेगेटिव साइड का। ठीक है, चलो अब ऊपर गया मैं, तो मैंने एक और पीओआई देखा, कौन सा देखा, ये अच्छा, ये रहा फर्स्ट सेकंड थर्ड कैंडल, फेयर वैल्यू गैप। आगे बढ़ा दो, कलर कर दिया ग्रीन, क्योंकि मुझे लगता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, क्योंकि मार्केट इसके ऊपर से नीचे आ रहा है ना, तो मार्केट हमें कंफर्म करेगा, फिर ऊपर जाएगा, ऊपर चला गया। ठीक है,
उसके बाद में अगला पीओआई कौन सा है? अगर यहाँ पे आता है तो इसके नीचे भी पीओआई है और ऊपर पीओआई है, तो ऊपर वाले पीओआई कौन से है? ये रहा स्विंग हाई। इससे पहले यहाँ तक कोई पीओआई नहीं, कोई पीओआई नहीं है, ठीक है। फिर मार्केट क्या करता है? ऊपर जाता है, तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे ऊपर रिजेक्ट कर रहा है स्विंग को, तो नीचे की तरफ एक पीओआई बंडिंग पड़ा हुआ है, वो है कौन सा? ये फेयर वैल्यू गैप। और इसी के अंदर एक और पीओआई दिख रहा है मुझे, ये दो कैंडल में जो गैप दिख रहा है इसको मैंने बोल दिया वॉल्यूम इम्बैलेंस। अब आपने सब स्टोरी मार्क करके रख ली, ठीक है। और उसके अलावा स्विंग इस वीक में, वीकली कैंडल जो मान लो क्लोज हो जाती है, अभी तो नहीं हुआ है, वीक चल रहा है अभी, तो मान लो क्लोज हो जाती, तो अभी इमीडिएट पीओआई कौन सा है? वो है ये स्विंग हाई, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, बीच में जो कैंडल दिख रही मिडिल वाली, ये ऊपर है इन दोनों से। तो ये इस तरीके से मैंने आपको पीओआई मार्क करना सिखा दिया कि ये पीओआई होते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और पीओआई मार्क करना भूल गए हम लोग, ये रहा स्विंग लो, ठीक है, ये रहा स्विंग लो। और अगर मार्केट में एक और कैंडल मान लो इस तरीके से कोई बन जाती है मान लो यहाँ पे, तो आपका एक और पीओआई बन जाएगा ये वाली कैंडल का लो, क्योंकि ये इन दोनों से लोअर है। तो ये हुआ पीओआई की मार्किंग। अब कौन सी चीज कहाँ से क्या ऊपर गई, इसके बारे में कंफर्म कैसे होगा, मार्केट कैसे क्या बताएगा हमको? फिर भी एक डिश देता हूं मैं आपको, अगर आप इतना भी सीख गए ना यहाँ से, तो आगे बहुत स्टोरीज है, ठीक है। अभी मैं आपको थोड़ा और यहाँ दिखाता हूँ मार्किंग कैसे हो रही है, ठीक है। मैं ये बिल्कुल बिगिनर लेवल है, अगर किसी को यहाँ भी तकलीफ आ रही है ना कि यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है ना, तो प्लीज़ वीडियो को रिवाइज कर लेना, क्योंकि इसके आगे आने वाले 2-3 वीडियोस के अंदर मैं आपको बहुत अलग चीज़ सिखाने वाला हूँ, ठीक है। अभी आप यहाँ पर देखो, इस पूरे के अंदर पीओआई कौन सा था? ये वाला फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है। मार्केट ने क्या किया? मार्केट इसमें आता है, चलो ठीक है, आया नहीं आया कोई बात नहीं। उसके अलावा इसी पूरी रेंज के अंदर कोई भी पीओआई दिख रहा है? कोई बॉक्स दिख रहा है? नहीं, नहीं दिख रहा। क्या दिख रहा है? केवल स्विंग लो दिख रहा है, ठीक है। मार्केट कहाँ गया? स्विंग लो तक गया, ठीक है, वापस घूम गया, चलो कोई बात नहीं, ये बातें बाद में करूंगा, ये नहीं बताना मुझे कि कहाँ से क्या हो रहा है, ठीक है। मैं बस मार्किंग करना सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। उसके अलावा इस बॉक्स के अंदर ये रेड वाला एक अलग से बॉक्स बन गया था, एफजी बन गया था नया, तो मैंने एक पीओआई मार्क कर लिया। अब मार्केट नीचे आ, नीचे नीचे आ, नीचे नीचे आ रहा है, कोई एफजी नहीं बना इन 3 घंटे के बीच में, यहाँ पे भी नहीं बना, वॉल्यूम इम्बैलेंस बन गया यहाँ पे, ठीक है, चलो मार्क कर लिया। उसके अलावा मैंने मार्क करके क्या रख लिया? एक फेवल गैप भी बन गया यहाँ पे, मैंने उसको मार्क कर लिया। अब नया स्विंग लो बन गया, मैंने उसको मार्क करके रख लिया। ये मेरी मार्किंग हो गई यहाँ से। और एक टॉप पे टॉप के ऊपर इन सभी के बीच में सबसे ऊपर ये स्विंग हाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन दोनों के बीच ये जो फर्स्ट लेफ्ट राइट कैंडल है, इसके बीच वाले कैंडल इसके ऊपर है। ये हो गई मेरी मार्किंग कंप्लीट। इसके अलावा और कौन से पे होते हैं? देखो, ऑर्डर ब्लॉक्स बच रहे हैं, ब्रेकअप ब्लॉक्स, मेडिकेशन ब्लॉक बच रहे हैं, रेजिस्टेंस ब्लॉक बच रहे हैं। उसके अलावा आपके लिए बच रहा है, हाँ, ये सब 2-3 चीज़ें बच रही है अभी। इनके लिए भी मुझे आगे वाला पार्ट में लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आप कंफ्यूज जाओगे, ठीक है। पर मेजर जो पीओआई होते हैं, जो मार्केट को एक से दूसरे देश में लेके चले जाते हैं, वो यही है, ठीक है। और ऑर्डर ब्लॉक की अगर बात करोगे तो देखो, ये रहा आपका ऑर्डर ब्लॉक, रेड कलर जो दिख रही है आपको ये वाली, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट यहाँ पर आके ऊपर जा रहा है सिंपली, ठीक है। तो जो भी ग्रीन मोमेंटम होता है इसके अंदर, लास्ट कैंडल जो होती है बेरिश कैंडल जिसमें फेवर गैप होता है, वो आपको ऑर्डर ब्लॉक की तरह वर्क करता है। जैसे कि ये वाली कैंडल देखोगे यहाँ पे, तो ये ऑर्डर ब्लॉक थी, मार्केट इसी में टैप करता है, ऊपर चला जाता है। तो ऑर्डर ब्लॉक भी इस तरीके से काम करते चलिए, जैसे कि ये रेड कैंडल दिख रही है, इस बुलिश मूवमेंट से पहले इस रेड कैंडल के अंदर ऑर्डर ब्लॉक आपका बन जाएगा, और मार्केट यहाँ पर टैप करके ऊपर जा रहा है। तो सिंपली कहानी वैसे ही है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें बताया आपको मैंने कि मार्किंग कैसे करते हैं। अब आती है एक्सपेक्टेशन, ठीक है, एक्सपेक्टेशन कि कैसे मार्केट क्या काम करेगा, ठीक है। अब मैं उसको बताता हूँ कि मार्किंग करते करते आपके दिमाग में क्या 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 चीज़ आएंगी। अगर मान लो मार्केट, इन सबको हटाता हूँ मैं, ठीक है, बिल्कुल क्लीन कर दिया मैंने चार्ट आपके लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट को इमेजिन करो, मार्केट ना केवल यहाँ तक का बना है, बस यहाँ तक बना है, ठीक है। ये लाइन दिख रही है आपको? समझना कि चार्ट जो है ना केवल यहाँ तक है, ये सब नहीं बना है अभी तक, ठीक है। तब तक आगे माइंड में ये क्या चल रहा है कि यार एक स्विंग का पीओआई है, एक फेयर वैल्यू के बना दिया भाई ने, ये वाला, ठीक है। एक वॉल्यूम इम्बैलेंस पड़ा हुआ है, ये वाला, बस ये 2-3 चीज़ें दिख रही है, और एक नीचे नीचे स्विंग का पीओआई है, बस आपने इतना मार्क करके छोड़ दिया, ठीक है। आपके माइंड में ये बात चल रही है। अब क्या होता है, आपका पहला एक्सपेक्टेशन मार्केट से इस वाले एफईजी में मार्केट आ जाएगा, तो मार्केट को सीधा ऊपर चले जाना चाहिए था ना। अब ऊपर कहां तक जाएगा? इमीडिएट पीओआई कौन सा है? ऊपर जाएगा तो इमीडिएटली पीओआई है कौन सा? जवाब क्या है? वो है ये स्विंग हाई, सिंपल। अगर ऊपर जाना है तो इससे पहले क्या आप घबराने वाले हो क्या माय डियर फ्रेंड? या आप यहां पर आने के बाद ये बोलोगे कि यहां से आके तो ये पहले यहां तक जाएगा? नहीं, ये रहा स्विंग, बॉक्स से स्विंग तक जाना और स्विंग से बॉक्स तक आना, यही तो हमारा का खेल है पूरा पीओआई का। ये तो तोड़ के नीचे आ गया, और यार ये क्या हो गया? अब ये मार्केट इस वाले बॉक्स से ऊपर चला गया पूरा, ये मतलब इसने काम क्यों नहीं किया और इसने किया?
कैसे मालूम चलेगा कि इस ये काम करेगा कि ये करेगा? इसके लिए आती है थ्योरी। थ्योरी कौन सी गाइस हमारी? सिंपल नाम है उसका, रिजेक्शन, या इसको बोल दो कि रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट थ्योरी, जिसके थ्रू आपको आंसर मिलेगा कि पीओआई मार्क करने से कुछ नहीं होता है। पीओआई के अंदर परफेक्ट रिजेक्शन का वेट भी करना होता है ताकि अगली स्टोरी पता चले आपको। तो अभी तक की स्टोरी में आपको क्या समझ में आया कि जैसे ये वाला एफ भी आपने मार्क कर लिया, जब मार्केट यहाँ तक बन चुका था इस कैंडल तक, तो आपने क्या बोला, एफ मार्क कर लिया। अगर ये काम करेगा तो आपने क्या बोला, मैंने स्विंग वाला पीओआई मार्क कर लिया। ठीक है, अगर ये तोड़ देता है नीचे, इसके नीचे आने लग जाए, तो और भी पीओआई पड़े। कौन सा पड़ा है? ये एफ पड़ा हुआ है। और अगर वो भी टूट जाता है तो मार्केट का नीचे भी एक पीओआई पड़ा हुआ है। आपने बोला 1 2 3 और ये 4 पीओआई पड़े हुए, और ये आपने कहाँ तक के लिए मार्क कर लिया? आपने एक सेकेंड, आपने यहाँ तक मार्क कर लिया। ठीक है, ये कैंडल जब तक बनी ना, आपने मार्क कर लिया, ये सब हो गया। अब मार्केट में टैप कर चुका है, तो क्या मैं ये सोचूं कि क्या मैं ऐसा क्या देखूं करूं कि ये यहां से ऊपर जाएगा या इसमें आएगा या इसमें आएगा? यही सवाल आपको परेशान करते हैं। यस और नो कमेंट सेक्शन में लिख देना कि ये पीवाई पे वेट करूं कि ये करूं, उस कहां तक मार्केट जाएगा, कैसे करेगा। तो गाइस इसका सिंपल आंसर है रिजेक्शन। जहां से भी आपको रिजेक्शन कंफर्म हो जाए वहीं से मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन सर कंफर्मेशन होने के बाद भी हम कितनी बार सही होंगे? मैं कह रहा हूँ 80% टाइम पर सही हो जाओगे। 70 to 80% टाइम सही होना कुछ गलत नहीं होता। मैं कह रहा हूँ लोग 20-30% की एक्यूरेसी पे भी ना लोग बिलियनर बन चुके हैं लाइफ के अंदर। आप लोग 70-80 पर भी इतना परेशान हो रहे हो। मैं आपको एक ऐसा सिस्टम दे रहा हूँ आज के दिन जहां से आप मार्केट के अंदर कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखने वाले। और ये सच कह रहा हूँ मैं। यहाँ पे कंफर्मेशन का जब मार्केट में लोअर टाइम फ्रेम पे कंफर्म हुआ ना, मार्केट कैसे कंफर्म हुआ? यहाँ हुआ। हम गए डेली टाइम फ्रेम पे गए, मार्केट ने आपको क्या कंफर्म करके दिया कि ये वाला एक नया पीओए बना दिया। इसने क्या करा, एक बया बाई साइड का पीओए बना दिया। ठीक है, ये वाला चलो यहाँ पे तो मार्केट वापस आया नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ से यहाँ तक नया एफईजी बना दिया, यहाँ टैप करके फिर से कंफर्म किया। अगले आप देख रहे हो, अगर ये बाय साइड का पीओआई था आपके हिसाब से आपको यहाँ से बाई करना था वीकली के फेवरल गैप से और यहाँ तक जाना है। तो उसने बताना शुरू कैसे किया कि पहले तो मैं ना सेल साइड वाले पीओआई को रिजेक्ट करना शुरू कर रहा हूँ। ये सेल का एफईजी था ना यहाँ पे, ये देखो ये वाला, ये आपका सेल साइड का एफईजी यहाँ पे गिरना था मार्केट के ऊपर, मार्केट तो नहीं गिरा। मार्केट बोल रहा है, ये देखो यहाँ पे देखो काम तो ये किस किस तरीके से करते हैं। अब मैं कह रहा हूँ ये एडवांस टॉपिक है, लेकिन मैं आपको जो मुझे समझ में आ रहा है बताता चल रहा हूँ। मुझे कुछ प्लान नहीं किया मैं कब क्या कैसे बोलने वाला हूँ, बस दिमाग में आ रहा है कि मैं बोलते जा रहा हूँ। ठीक है, ये वाला फेवल के ऊपर मार्क किया सेल साइड के लिए। मार्केट देखो इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाता है, तो देखो मार्केट कहाँ तक गया, अगले पीओआई तक गया। अगला पीओआई कौन सा है? वॉल्यूम इम्बैलेंस। जहाँ जाके मार्केट रिजेक्ट कर दिया और मार्केट ऊपर क्लोज कर देता है यहाँ पे। अब आपको क्या लगता है, क्या मार्केट इसके बीच में कोई भी पीओआई दिख रहा है? एक भी स्विंग नहीं। देखो ये कैंडल मिलकर स्विंग बना नहीं पा रही, सब सबके हाई एक दूसरे के ऊपर है। देखो अब अगला पीओआई आता है ये वाला, आपका फेयर वैल्यू गैप। मार्केट जब यहाँ से यहाँ गया ना, तो मार्केट ने रिजेक्शन देना स्टार्ट कर दिया। और इसके ऊपर एक और पीओआई दिख रहा है, वो कौन दिख रहा है? ये माइनर वॉल्यूम बैलेंस पड़ा हुआ है और ये एफईजी पड़ा हुआ है, ये वाला। ठीक है, मार्केट यहाँ से जब जाएगा ना तो यहाँ पर रुकेगा, इतना पता था आपको। यहाँ से फॉल करके मार्केट कहाँ आएगा? अगले पीओआई में आएगा, वो है आपका एफईजी, फेयर वैल्यू गैप। यहाँ से रिजेक्ट करके मार्केट कहाँ जाएगा? आप जाएगा कहाँ जाएगा? सीधा आपका ये स्विंग हाई जो दिख रहा है ये वाला, यहाँ तक मार्केट जाने वाला है। पर ये पता लगाने के लिए एक और एंट्री मार्केट दे रहा है, वो है ये वॉल्यूम इम्बैलेंस। मार्केट ने 2 दिन लिए पर टाइम पास किया, इसके नीचे क्लोज नहीं किया, और यहाँ क्लोज करने के बाद मार्केट ने क्या लिया? स्विंग हाई का टारगेट ले लिया। स्टोरी टू स्टोरी चलना, इतना मजा आएगा ना आपको ट्रेड करने के अंदर कि पता होगा जब मार्केट यहाँ से जब ये सेल कर रहा होगा ना, तब पता होगा आपको कि भाई ये सब टाइम पास चल रहा है। मार्केट में जितनी भी सेलिंग आ रही है ना, ये लास्ट वॉल्यूम इम्बैलेंस स्टेप हो चुका है। इस बॉक्स के पीओआई के बाद मार्केट ने कंफर्म कर दिया सेल के पीओआई को तोड़ के कि मैं बाय साइड जाने को तैयार हूं। जो मेरे बड़े बायस थे ना यहाँ तक के, वो कंफर्म हो चुके हैं। ये चीज ना गाइस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आई डोंट नो वाई लोग अभी तक बायस को भी समझ नहीं पाए। और शायद मैंने यूट्यूब पे देखने की कोशिश भी की कई लोगों के वीडियोस को, जब मैं पढ़ता था तब उस टाइम पे मैंने देखा कि बहुत डिस्क्रिपेंसी थी कंटेंट के अंदर, कुछ अजीब सा लग रहा था दिखने में। मुझे लगा इसको सिंप्लीफाई करना चाहिए, तो ये मेरी सिंप्लीफिकेशन वाली एक्सप्लेनेशन है कि पहले आप बॉक्स को मार्क करना सीख गए, बॉक्स के अंदर मैं आपको भी और स्टोरी बता रहा हूँ, और ये इतना काफी नहीं है, अभी और चीज आने वाली है। तो जैसा आपको डाउट आया ना कि मैंने इस बॉक्स को मार्क किया, यहाँ से पूरा गिरा नहीं, जबकि यहाँ से उठ गया, यहाँ से गिरा नहीं, फिर यहाँ से उठ गया, तो ये स्टोरी दिख रही है। यहाँ से गिर के कल यहाँ तक आया, बस अगले बॉक्स तक आया, बॉक्स से गिरा यहाँ तक आया, यहाँ से उठ के वापस चला गया अगले बॉक्स तक, फिर अगले बॉक्स ने गिरा के यहाँ लाया, यहाँ से गिरा के हम यहाँ गए, यहाँ से फिर से पीओआई में आए, यहाँ से अब यहाँ तक गए।
ये जो सीढ़ी वाला आकार में मार्केट चल रहा है ना गाइस, इस तरीके से चल रहा है, फिर यहाँ से गिरा, यहाँ आया, फिर यहाँ से गिर के यहाँ आया, यहाँ चला गया, फिर वापस अगले पीवाई में आया और अभी यहाँ पे ऊपर जा रहा है। ये हमारा अगला पीवाई था वीकली का फेवल गैप, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये स्विंग लो, ठीक है। और ये चीज़ ने आपको ऊपर भेज दिया मार्केट में। इस तरीके से मार्केट की पूरी स्टोरी बताती हम लोगों को। लगभग मैं बता रहा हूँ 7 नवंबर के दिन वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दिया था कि मार्केट का बॉटम लग चुका है, यहाँ से वी आर गुड टू गो अपसाइड टिल दिस। और ये हम लोगों ने प्लान कैसे किया था, मैंने सब समझा दिया आपको मैंने। और 800 पॉइंट की समथिंग रैली थी ये, और ये पूरी रैली मैंने आपको कैप्चर करवाई है डे बाय डे, ठीक है। ये नॉट ओनली दिस 700-800 पॉइंट की रैली, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया भी था आपको कि मैंने आपको ये 300 पॉइंट भी बताया जो कि वीकली तक सेल करना था, और ये 400 पॉइंट की रैली जो एक दिन में आई थी, ये वाली भी मैंने बता दी आपको, ठीक है। तो ये सब कुछ पॉसिबल होता है केवल बायस से। तो अब वीडियो का अगला पार्ट आता है कि अगर आप सच में सीखना चाहते हो ये चीजें, तो आपको ना बॉक्स मार करने से, स्विंग मार करने से कुछ नहीं होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि कन्फर्मेशन क्या है, रिजेक्शन कैसे मिल रहा है हमको, है ना। तो कंफर्म करने के लिए कि इस पीओआई का जो हम उद्देश्य है, जो काम है, ये वही काम करेगा। ये गिराना चाहता है तो ये गिराएगा ही गिराएगा, वो मालूम पड़ेगा आपको रिजेक्शन थ्योरी से, ठीक है। तो अब आपको मैं बताना वाला हूँ रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट थ्योरी, ताकि आप थोड़ा सा कंप्लीट हो पाए इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो गाइस स्विंग एक पीवाई होता है, ये मैंने मार्क करना सिखा दिया आपको, ठीक है। अब मुझे दिखाना है कि स्विंग लो, स्विंग हाई और जो दूसरे पीवाई हैं उनकी रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट कैसे क्या होती है, ठीक है। तो उनके बारे में बताना चाहूँगा आपको मैं। तो अब जरा ध्यान से देखना, पहले मैं ले लेता हूँ स्विंग्स, ठीक है। जब आपको मैंने बताया कि मार्केट में इस तरीके से स्विंग बन जाता है और आपका मार्केट जो है ना इसके नीचे जाने के बाद में इसके नीचे क्लोज नहीं कर पाता, तो ये पहला सिग्नल होता है कि मार्केट जो है ना यहाँ से रिस्पेक्ट कर रहा है इससे। और रिस्पेक्ट कैंडल होती है कि इस तरीके से होती है, या मार्केट किसी भी तरीके से मतलब इसके नीचे स्वीप करते हुए ऊपर क्लोज कर दे, वापस स्विंग लो के नीचे जाके ऊपर क्लोज कर दे, तो ये मान चल गया आपको। अब देखो यहाँ पे मान लो आपने कोई बॉक्स मार कर रखा होगा, सपोज यहाँ पे कोई एक बॉक्स बना हुआ होगा पीवाई का, यहाँ पे स्विंग होगा। तो अब मार्केट क्या करेगा, अब आपके माइंड में सिंपल क्वेश्चन आना चाहिए, नीचे तो मैं नहीं जा रहा, इतना तो कंफर्म है। अब मन में क्या आ रहा है कि इस वाली कैंडल के अंदर जो पीवाई वो बचा हुआ ना, सपोज यहाँ बॉक्स तक जाना है मुझे और ये सुपर स्विंग पड़ा हुआ है, मैं इस वाली कैंडल के अंदर जो भी पीवाई होगा बॉटम पे, ठीक है, इसके अंदर, तो मैं इसके अंदर रिट्रेसमेंट करने के लिए जाऊंगा, मेजर टू मेजर रिट्रेसमेंट होगा बस। और उसके बाद जाऊंगा, मेरा पहला टारगेट होगा पहले तो खुद का कैंडल हाई, उसके बाद मेरा ये बॉक्स, और फिर अगर रिजेक्शन इस बॉक्स की वजह से, जो इसका भी तो काम गिराना ही है ना, अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो यहाँ से भी मेरे को ये देखना है कि कहीं रिजेक्शन कंफर्म तो नहीं कर रहा। तो ये चीज पता लगानी पड़ती है हमको इनसे। तो अभी अगर स्विंग की बात करूं तो स्विंग के ऊपर रिस्पेक्ट कैंडल बनती है, तो इस तरीके से दिखनी चाहिए, वो अगले पीवाई तक लेके जाएगी आपको, ठीक है। और अगर इस तरीके से स्विंग हाई के ऊपर बनती कैंडल, रिस्पेक्ट वाली कैंडल, तो ये स्वीप करती हुई कैंडल बने, तो इसको समझ लेना कि मार्केट नीचे पुश होगा और यहाँ से ऊपर जाएगा। ये होता है स्विंग पीवाई की रिस्पेक्ट। पीवाई मतलब प्राइस ऑफ इंटरेस्ट या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। नाउ अगला पॉइंट देखना गाइस, ठीक है। अगर रिस्पेक्ट नहीं होती है तो डिसरिस्पेक्ट तो हो सकती है। अगर स्विंग के नीचे आपने क्लोज कर दिया, इसका मतलब है कि मार्केट अगले पीवाई तक जाना चाहता है। पीवाई आपको मार्क करना आता है, चाहे बॉक्स हो चाहे वो स्विंग की लाइन हो, मार्केट वहां तक जाएगा, ठीक है। सिमिलरली फॉर द स्विंग हाई, मार्केट ने इसके ऊपर क्लोज कर दिया, मतलब मार्केट अगले पीवाई तक जाने को तैयार है। यहाँ से जहाँ तक वो ट्रेड लेना, और इसी कैंडल के अंदर दूसरे पीवाई होंगे वहां पे जाकर टैप करके मार्केट आपको एंट्री देगा, सिंपल। तो ये होती है डिसरिस्पेक्ट कैंडल और ये होती है डिसरिस्पेक्ट कैंडल, ठीक है। और ये होती है रिस्पेक्ट वाली कैंडल, ठीक है। तो रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट के इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखना। चार्ट पर भी बताऊंगा आपको मैं सब चीजें एक्सप्लेन करके कहाँ पे क्या बनता है, ठीक है। अब इसके अलावा देखो मेरी बॉक्स वाले पीवाई, स्विंग पीवाई को तो मैंने बता दिया रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट वाला करके, बॉक्स के पीवाई में रिस्पेक्ट कैसे होती है, और ये क्या चीजें दिखेंगी कि एकदम से कंफर्म होगा, चमकेगा आपको कि हाँ यार ये करना है मेरे को। ये तो कंफर्म कर रहा है कि हाँ ये तो ऊपर ही जाएगा, यार ये तो कंफर्म कर रहा है कि मार्केट तो फॉल ही करेगा। कैसे मालूम पड़ेगा, बॉक्स के केस में देखो मार्केट फॉल करते करते नीचे आ रहा है, ठीक है, इस कैंडल तक, ऐसे है ना, इस कैंडल तक मार्केट ने क्या किया, आपके लिए बना के रख दिया, एक फेयर वैल्यू की बना के रख दिया। अब आपका पीवाई तो आ चुका है, आपने बोला यार एक ग्रीन कैंडल तो बन चुकी है स्वीप करती हुई, ये वाली कैंडल, ठीक है, तो क्या मैं ट्रेड ले लूं यार। यहां से मार्केट अगर ये कैंडल बन चुकी है तो आपने बोला कि पीवाई काम करता हुआ दिख तो रहा है, पर ये जो मेरे मेजर इस बड़े वाले पीवाई के टारगेट मान लो यहाँ कहीं पे थे, इस जगह पे थे, ठीक है, यहाँ पे थे, ठीक है। अब ये यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा क्या, लेकिन नहीं यार, मैंने बताया ना मार्केट ऐसे काम नहीं करता। मार्केट में ना पुल बैक आते हैं, रिट्रेसमेंट आते हैं, फिर कंटिन्यू करता है। तो मार्केट पीओवाई टू पीओवाई, पीओवाई से लिक्विडिटी ऐसे ही वर्क करता रहेगा। तो
लड़ो मत मार्केट से, मार्केट को रिस्पेक्ट करो। मार्केट के अंदर अगर ये कैंडल बनी है तो आप एक हद तक सही हो कि पीओआई काम कर सकता है। अगला क्या हुआ, इन तीनों कैंडल ने मिलकर बना दिया फेवरेबल गैप। अब आपको यहाँ से ये भी तो सोचना है कि यार मैं अब मार्केट मान लो यहाँ पे ओपन हुआ फॉर एग्जांपल, तो आप ना पहला काम ये रखो कि मैं ना बस इस एफ तक जाने का टारगेट रखूँ, कम से कम पहला टारगेट तो ये रखना। क्योंकि भले ही अल्टीमेटली आपको जाना ऊपर ही है, क्योंकि ये बड़ा पीओआई है छोटा पीओआई है, लेकिन मार्केट में होगा क्या, होगा ये कि यार पुल बैक तो लेगा ना, और ऑप्शन गड़ गए तो क्या करोगे आप लोग। ठीक है, तो ये चीज जो होती है ना कि पहले प्रैक्टिकल को चलना लाइफ के अंदर, वो क्या है कि यहां से मैं इस बॉक्स तक जाने का ट्रेड लूंगा। इस बॉक्स के अंदर का मार्केट रिजेक्ट करके एससी कैंडल क्लोज कर दे, ये कौन सी कैंडल है, डिसरिस्पेक्ट कैंडल है। रिस्पेक्ट कैंडल नहीं, ये डिसरिस्पेक्ट है कि मार्केट ने इस बॉक्स को तोड़ दिया है। तोड़ दिया तो ये एफईजी क्या बन जाएगा, आईएफईजी। ठीक है, तो याद रखिए जो इस एफईजी का काम था पहले कि यहां से गिराना, अब ये वो काम नहीं करेगा, ये बन जाएगा आईएफईजी, ऊपर आ गया। तो अब क्या होगा मार्केट, ये एग्जांपल यहां पे लेके देखना कि मार्केट ने क्या किया, सिमिलरली इस एफईजी को तोड़ दिया। अब ये बॉक्स जो है ना, ये आपके लिए पहले सेल वाला काम कर रहा था ना पहले, अब ये बाय वाला काम करेगा, तो इसके रिट्रेसमेंट पे आप बनाओगे ट्रेड। ठीक है, अच्छा इसी का बिगर वर्जन है ये वाला कि है ना, मार्केट ने क्या किया, ये कैंडल क्लोज तो कर दी, अब मैं बुलिश तो हूं, तो मार्केट ने क्या किया, एक छोटी सी बना दी कैंडल जो कि इस हाई और इस लो के बीच में गैप रख लिया। तो इसने भी भाई ने अपना बना दिया फेयर वैल्यू गैप। अब मार्केट ने यार इस एफईजी को तोड़ के नया एफईजी बना दिया है, तो ये इससे भी पावरफुल हो चुका है। इसे बोलता हूँ बीपीआर, बैलेंस प्राइस रेंज। तो आईएफजी का बड़ा भाई बड़ा वर्जन मान लो कि भाई एफईजी के साथ दूसरा एफईजी बन चुका, और एफईजी तो पावरफुल होता ही है। तो अब मैं वेट करूंगा मार्केट से कि मार्केट मान लो कल के दिन मान लो डे हाई स्वीप करके मुझे एंट्री देगा ना, तो मैं यहाँ तक का ट्रेड लूंगा। और यहाँ पे जब मुझे वापस से ऐसी कोई कंफर्मेशन करने मिल जाएगी, रिस्पेक्ट वाली हैमर बन जाएगी, मेरा अगला टारगेट क्या होगा, पहला स्विंग हाई, फिर ये जो पीओआई का टारगेट है ना यहाँ कहीं पे जो था वो मैं ले लूंगा। क्योंकि अब तो रोकने के लिए बचा ही नहीं है, यहाँ पे एंट्री मिल चुकी है, यहाँ पे स्विंग के अलावा कोई रोकने के लिए है ही नहीं। ये सब बातें बताऊंगा अभी चार्ट पे, लेकिन मेरी स्टोरी को समझना। ठीक है, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज अगर कुछ भी ऊपर नीचे हो रहा है, क्योंकि मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ। तो ये चीज़ जो है ना इस तरीके से काम करती हुई दिखती है हमेशा चार्ट पर आपको। नाउ एक और चीज़ देखना, ठीक है, सपोज करना यहाँ पे तो एफईजी बन गया, यहाँ पे एफईजी बन गया, एफईजी बना ही नहीं तो पीओआई में टैप कर लिया, जाके क्लोज कर दिया, ये कैंडल छोटी की जगह बड़ी बन गई, इसके लो और इसके हाई में कोई डिफरेंस नहीं रहा है, तो एफईजी बना ही नहीं। तो अब क्या करूंगा भाई, अगर नहीं बना तो क्या हो गया, मार्केट क्या करेगा, मार्केट स्विंग की तरफ जाएगा, बॉक्स की तरफ जाएगा, तो स्विंग की तरफ। यहाँ से हम पहले बॉक्स की तरफ गए क्योंकि बॉक्स बन चुका था, नहीं बना तो अब जाएंगे यहाँ से सीधा स्विंग की तरफ। और इस केस में हमेशा आपको प्रीवियस कैंडल के अंदर पीओआई ढूंढने, और अब इस कैंडल के अंदर इतनी बड़ी बाइंग आई है, तो इस कैंडल के जो भी पीओआई होंगे, जैसे बॉक्स मैंने बनाए बड़े टाइम फ्रेम पे, ये मान लो ये टाइम फ्रेम क्या है, वीकली का है। ठीक है, ये कैंडल क्या बन रही है, डेली की। ठीक है, अब डेली के अंदर भी कोई ना कोई बॉक्स बनेगा, कैसा बनेगा, 75 मिनट के ऊपर, 1 आवर के ऊपर, 2 आवर पे, 15 मिनट पे, ऐसे बॉक्स बनेंगे। ऐसे बॉक्स को मार्क करके आपको ट्राई करना है कि भाई सही प्राइस मिल रही है, बड़ा पीवाई बोल रहा है ऊपर जाएंगे, और डेली कैंडल भी अच्छी क्लोज हो चुकी है, टारगेट हमारे इस स्विंग हाई तक है, तो अच्छी एंट्री मिल रही है, यहाँ से यहाँ तक कि 200-300 पॉइंट की निफ्टी की रैली पकड़ लो। इस तरीके से स्टोरी पता होती है हमको बायस के अंदर। ठीक है, तो आई होप ये स्लाइड्स आपको समझा पा रही होगी, और अगर कुछ भी डाउट है ना गाइस, थोड़ा वीडियो को रिवाइज कर लेना, और फिर भी लगता है कुछ कम रह गया है तो दूसरे वीडियो से पहले पहले अपने सारे डाउट्स लिख देना, क्योंकि फिर मैं उन चीज़ों को इसमें इन्वॉल्व करके इंक्लूड करके मैं आपके लिए अच्छा वीडियो बना के लेके आऊँगा वापस। ठीक है, नाउ बॉक्स पीओआई रिस्पेक्ट होता हुआ दिख रहा है कैसे, ऐसे कि ठीक है इस तरीके से कैंडलें बन रही है। ठीक है, समझ गया मैं कि रिस्पेक्ट हो रही है, मान गया। डिसरिस्पेक्ट कैसे हो रही है, डिसरिस्पेक्ट कैसे हो रही है, वो हो रही है कि यार इस बॉक्स के अंदर मार्केट आता है, आया और रिजेक्शन लेने लग गया, और यहां पे क्या करता है मार्केट, वेट ए सेकंड, या सो मार्केट क्या कर रहा है, हमने बॉक्स पूरा बना के रखा हुआ था पहले से। ठीक है, मार्केट क्या कर रहा है, पहले धीरे धीरे करते हुए नीचे आ रहा है। ठीक है, आ रहा है। अब यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पे टैप करेगा मार्केट और एक हैमर बना देगा, तो मार्केट वापस ऊपर चला जाएगा, कहाँ तक के लिए, अपने अगले पीवाई तक के लिए। सिंपल ऐसी स्टोरी थी हमारी। तो मार्केट क्या कर रहा है, आ रहा है पर बिल्कुल भी रिजेक्शन, नो रिएक्शन फ्रॉम द पीओआई, नेगेटिव कैंडल क्लोज कर दिए इस पीओआई के अंदर, इवन इसके नीचे क्लोज कर दी है। यहाँ पे कोई वीक वाला रिएक्शन भी नहीं है, नीचे क्लोज कर दिया है। तो और उल्टा इसने तो ये कर दिया है कि छोटी कैंडल बनाई ग्रीन कैंडल, और उसके बाद मार्केट ने क्या कर दिया, एक नया एफईजी बना दिया, मेरे पीओआई के साथ ओवरलैप कर रहा है। पहले तो पीओआई भी नेगेटिव बन चुका है, अब तो उसके अलावा ये और नेगेटिव बॉक्स बन चुका है कि एफईजी बना दिया इसने। तो अब तो मेरे लिए पीओआई रिजेक्शन का काम करेगा, तो मेरे लिए
ये डिसरिस्पेक्ट हो गई है, ठीक है। तो डिसरिस्पेक्ट ऑफ द बॉक्स, डिसरिस्पेक्ट ऑफ द स्विंग, हाई स्विंग लो, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो हुआ क्या इस वाले के अंदर, अब ये जो बाई साइड का पीओआई दिख रहा है आपको गाइस, ये वाला बाई साइड का पीओआई अब पहले जो बाई का काम करने वाला था, अब ये वर्क करेगा सेल साइड पीओआई की तरह, रिजेक्शन की तरह, ठीक है। तो हमें रिजेक्शन का वेट करना है और ट्रेड करना है ऐसी बड़ी कैंडल्स के अंदर कि भाई अब कंफर्म हो चुका है, सब कुछ गिराने के लिए बना हुआ है। पहले बाय वाला पीओआई हार चुका है, नया सेल का पीओआई भी बन चुका है, अब हम लोग गिर सकते हैं मार्केट में, बस इस तरीके से हम लोग प्लान करते हैं। तो रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट की सारी थ्योरी अगर क्लियर हो तो मैं आपको लेके चलूंगा मेरी मेजर स्लाइड के ऊपर, जिसका आई थिंक आप सभी लोगों को इंतजार होगा कि हमको कैंडल टू कैंडल बताओ कि मार्केट में कैसे वर्क होता है, ठीक है। तो ये हमारी सबसे बड़ी स्लाइड है गाइस, ठीक है। चलो इस पर बात करना शुरू करते हैं हम लोग अब। तो गाइस अभी तक जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सारी स्लाइड्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, ये फाइनल स्लाइड है जिसके ऊपर मैं आपको कैंडल बाय कैंडल बायस को प्ले करके बताऊंगा, ताकि आप लोग जितना हो सके उतना ग्रैब कर सकें इन पीवाईस के थ्रू, ओके। उसके बाद हम चलेंगे रियल चार्ट्स के ऊपर, जहाँ पे हम निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, कुछ स्टॉक्स और क्रिप्टो फॉरेक्स एग्जांपल भी लेंगे, ताकि हर तरह की ऑडियंस को, क्राउड को हम लोग समझा सकें कि बायस को इस तरीके से सिंप्लीफाई करके भी प्ले किया जा सकता है, ओके। सो स्टार्ट करते हैं हमारे बायस को ढंग से समझना। तो जस्ट फॉर प्रैक्टिस पर्पस मैं अभी यहाँ पर ना एक वाइट बोर्ड आपके बीच में लेके आ रहा हूँ, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ना हम लोग पीओआई कैंडल बाय कैंडल प्ले करके देखेंगे और उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले आप क्या करते हो, देखते हो मार्केट में क्या हो रहा है, एक स्विंग बन चुका है, ठीक है। तो दिस रेड कैंडल इज योर पीओआई अगेन। फिर मार्केट क्या होता है, अगली कैंडल बनती है 1 2 3, दूसरा पीओआई बन चुका है, ठीक है। स्विंग हाई इज योर पीओआई, और अभी ये वाला पीओआई था, मार्केट ने इस पीओआई के नीचे क्लोज किया है, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, जरा सोचो, डिसरिस्पेक्ट। मार्केट इसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, इसको स्वीप करके ऊपर क्लोज नहीं किया मार्केट ने इसको डिसरिस्पेक्ट करके इसके नीचे क्लोज किया है, ठीक है। तो अभी आपके पास में ये पीओआई क्या है, डिसरिस्पेक्ट हो चुका है और ऊपर अभी एक टारगेट पड़ा हुआ है, चलो ठीक है। नीचे आते हैं, अच्छा एक स्मॉल कैंडल बनती है, ग्रीन कैंडल बनती है, होगा किसी न किसी वजह से बनी होगी, चलो ठीक है। ऊपर आते हैं, सडनली क्या होता है, मार्केट ने अगली कैंडल ने इसको स्वीप करके इसके यहाँ पे क्लोज किया। दैट मीन्स मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट इसको बोल रहा है कि मैं, एक तो सेल का मोमेंटम था कमजोर हो गया, दूसरा मार्केट ने भले ही एक रेड कैंडल बनाई है लेकिन सेलिंग को एब्जॉर्ब कर दिया है। यहां तक आपको क्या समझ में आया, क्या यहां तक आपको ये लग रहा है कि अगर मार्केट अब ऊपर जाता है तो उसकी वजह क्या होगी, वजह होगी ये वाला पीओआई जिसको टैप करना बाकी रह गया है। अपने माइंड के अंदर थॉट लेके आओ, ये फेयर वैल्यू गैप मार्केट में मैग्नेट की तरह वर्क करेगा और ये अट्रैक्ट करेगा प्राइस को ऊपर जाने के लिए। आई थिंक आप ये मेरी बात समझ पा रहे हैं कि जब मार्केट ने इस तरीके से मोमेंटम को वीक किया, ये राउंड बॉटम बनता हुआ दिखेगा आपको स्मॉल टाइम फ्रेम पे, ये मान लो डेली का टाइम फ्रेम है, स्मॉल टाइम फ्रेम पे इस राउंड बॉटम बन रहा होगा और इसको स्वीप करके जब यहाँ क्लोज किया तो आपको समझ में आना चाहिए कि अब ये इस एफईजी की तरफ जाएगा और एफईजी से मैग्नेट की तरह खींचेगा अपनी तरफ, ठीक है। तो इस बात को आपको समझ के चलना है, ठीक है। चलो अब मैं आपको इसको आगे समझाता हूँ। चलो देखो, अब क्या होता है, मार्केट ने क्या किया, आपके टारगेट क्या थे, यहां से लेके यहां तक आपको जाना था। अब इसको कैसे प्ले किया होगा हमने, हम लोअर टाइम फ्रेम पे गए होंगे, लोअर टाइम फ्रेम में जाने के बाद हमने क्या किया होगा, इसी दिन के अंदर ये जो रेड कैंडल थी ना, इसी के अंदर हमने पीओआई ढूंढा। सपोज ये जो वीक बनी होगी, इस वीक के अंदर वी शेप रिकवरी हुई होगी, तो कोई ना कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ होगा, तो उसके बेस पे हमने क्या बोला, हमें कम से कम इतना तो पता है कि हम यहां से यहां तक चले जाएंगे, ज्यादा नहीं बोलना है, यहां से अगले पीओआई तक जाएंगे, इस लिक्विडिटी से इस पीओआई तक जाएंगे, क्योंकि मार्केट ने बड़ी स्विंग को निकाला था ना, इस स्विंग को निकाला था, मार्केट अभी जहां तक जाएगा, सिंपल, ठीक है। अब मार्केट क्या करता है, यहां पर एक रिजेक्शन शो करता है ये वाला, तो आपने क्या बोला, यार इस पीओआई से मार्केट अगली लिक्विडिटी तरफ जाने वाला है, लेकिन मैंने पहले कंफर्मेशन का वेट करने को बोला है ना आपको। तो अब क्या कर रहा है, ये वाला आपका बॉक्स पीओआई, ये फेयर वैल्यू गैप, क्या मार्केट इसको रिस्पेक्ट कर रहा है क्या, हाँ, क्यों, इसके ऊपर जाके क्लोज तो नहीं किया, इवन बॉडी तो इसके अंदर भी क्लोज नहीं करी है, तो बॉडी इसके अंदर भी क्लोज नहीं, इसके ऊपर भी क्लोज नहीं, बॉडी इसके नीचे है, विक इसके अंदर भली है, मार्केट ने रिजेक्शन शो किया, ऊपर गए था लेकिन फेंक दिया नीचे आपको वापस से। इसका मतलब ये है कि मार्केट वापस से अब कहाँ जाएगा, अब क्या करेगा, इसके ऊपर जाने से रहा, नीचे कहाँ है, कोई बॉक्स दिख रहा है आपको, नहीं, क्या दिख रहा है, ब्लैक लाइन, ब्लैक लाइन इज व्हाट, आपका नया पीओआई, मार्केट यहां से अगले पीओआई तरफ जाएगा। तो मार्केट ने क्या किया, आपको अगले पीओआई की तरफ धकेल दिया, और आपको ऐसी कैंडल में ट्रेड करना होता है। मेरे लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने आपको समझाया था कि आपको कैंडल कंफर्मेशन का वेट करना है फेयर वैल्यू गैप के अंदर। ये आपकी कंफर्मेशन कैंडल, इसने रिजेक्शन शो किया, रिस्पेक्ट बताई पीओआई की, और उसके बाद अब मार्केट ने इसको कंटिन्यू किया। समझ में आया गाइस आपको यहाँ तक। अगला देखो, अब मार्केट ने क्या किया, अगला वापस से इसको स्वीप किया यहाँ पे,
ठीक है, यहाँ मार्केट इसको स्वीप किया है, तो मार्केट क्या बता रहा है कि यार मोमेंटम कमजोर हो रहा है थोड़ा सा, ठीक है, ओके, मोमेंटम वापस से कमजोर हो रहा है, क्योंकि आपने देखो जब भी मार्केट, एक प्रो पॉइंट है गाइस, जब भी मार्केट ना किसी ट्रिपल कैंडल वाली जो स्विंग होता है ना उसको निकालता है ना, तो थोड़ा परेशान तो होता है। तो देखो मार्केट जैसे इसको निकाला, इसके नीचे क्लोज जरूर किया मार्केट ने, तो ये दिखाता है कि जब भी जैसे लास्ट टाइम इसके नीचे क्लोज किया था तो मार्केट कंटिन्यू तो करेगा नीचे, लेकिन वापस इस स्विंग के मिटिगेट करने के बाद, इस पीओआई में आने के बाद सेम मार्केट ने क्या किया, एक मोमेंटम वीक किया। मार्केट ने क्या किया, अगला पीओआई बना दिया वॉल्यूम इम्बेलेंस, ये वीक वाला एरिया दिख रहा है, मैंने मार्क करके रख दिया। मार्केट क्या करेगा, यहाँ वीकनेस आ रही है तो मार्केट क्या कर सकता है, ऊपर जाएगा, कहाँ तक, कम से कम इस पीओआई तक। अगर ये ब्रेक होता है तो क्या करोगे, देखो माइंड में सारी थ्योरी होनी चाहिए आपके, माइंड में सब कुछ रखो। क्या बोल रहा है मार्केट आपको, वेट, विंडो बड़ी कर लेता हूँ ना, अब तो क्या, अब क्या प्रॉब्लम है। हाँ, अगर आप ये वाला इम्बैलेंस, ये वाला जो वॉल्यूम बैलेंस अगर ये ब्रेक होता है तो अगला टारगेट क्या होगा, ये कैंडल, ये भी तो छोटे टाइम फ्रेम पे स्विंग होगी ना, कोई ना कोई स्विंग तो ये भी होगा। तो पहले बोल दिया ये वाला एक स्विंग है, लेकिन जो एक्चुअल स्विंग है बड़े टाइम फ्रेम पे जिसका ये पीओआई है वो है ये। तो आप यहाँ से यहाँ तक जाओगे, अगर ये डिसरिस्पेक्ट हुआ तो माइंड में इस तरीके से बड़े टारगेट बताए जाते हैं। तो जो लोग सोच के बोलते हैं ना कि भाई अगर मार्केट ने इसके ऊपर, मान लो ये बुक्स है, ये प्राइस है 120, 120 के ऊपर क्लोज कर दिया, तो मैं यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ तक जाने का। ओके, वेट, आप लोगों को मेरा कर्सर शो नहीं हो रहा है क्या? ओके 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 ओके, बिकॉज ऑफ दिस लाइन कर्सर शो नहीं हो रहा होगा आपको, सॉरी सॉरी गाइस। अच्छा, हो तो रहा है शो, ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब जब मार्केट ने ये वॉल्यूम इम्बेलेंस बना दिया है, तो अब आपको क्या दिख रहा है कि अगर ये वीकनेस आई है इस कैंडल के मोमेंटम में, जो सेलिंग मोमेंटम है, ये वीक अगर हुआ है, बॉटम बना है, स्वीप हुआ है, तो चांसेस क्या है, ये कम से कम यहाँ तक जाएगा, और अगर ये ब्रेक होता है तो अगला पीओआई है स्विंग तक। इतनी कहानी क्लियर आपको, ठीक है। अब आप उसको प्रो लेवल देखना। अब इसने अगर रिजेक्शन शो कर दिया, इसमें आने के बाद इसने इस पीओआई की रिस्पेक्ट की है, शो किया है कि मैं यहाँ से गिर सकता हूँ, जो आपका एक्चुअल काम है यहाँ से गिराना, मैं गिर सकता हूँ। तो आपने क्या बोला, अब इस कैंडल के अंदर जो भी पीओआई होंगे, इस कैंडल के अंदर क्या क्या हो सकता है, कोई फेवल गैप होगा, स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ होगा, ब्रेकर ब्लॉक बना होगा, मिटिगेशन कुछ तो बना होगा, वहां जाके आपको ट्रेड लेना है इसी कैंडल के अंदर लोअर टाइम फ्रेम पे। और फिर जब मार्केट यहाँ ओपन होता है, पीओआई में टैप करता है और पूरा फॉल करता है, यहाँ का टारगेट लेते हैं। मार्केट ने इसके नीचे क्लोज कर दिया, अभी भी इसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, हर बार लो टूट रहे हैं, लो टूट रहे हैं, लो के नीचे क्लोज हो रहा है, इस बार भी क्लोज हुआ मार्केट, ठीक है, चलो ठीक है। बट दिस टाइम क्या होता है, मार्केट ने एक छोटी कैंडल बनाई और एक एफईजी बना दिया, चलो ठीक है। अब क्या हो रहा है, इस एक छोटी कैंडल बनी, एफईजी बन गया, तो अब मेरे मन में क्या आ रहा है कि ना, कि मैं अगले दिन ना इस एफईजी के अंदर तो जाऊंगा, क्यों, एक तो इससे, एक तो मैंने कोई स्विंग का नीचे, स्विंग के नीचे आ गया हूँ, दूसरा एक छोटी कैंडल बनी है जो कि मेरा मोमेंटम कमजोर कर रही है। अब इस कमजोर मोमेंटम के अंदर मेरे को लग रहा है कि मैं पीओआई तक तो जा ही सकता हूँ, अगर मैंने लिक्विडिटी को लिया है, स्विंग की लिक्विडिटी को लिया है, तो अगला पीओआई तो मेरे को यही दिख रहा है, और कहाँ जाऊंगा। तो चांसेस क्या है, तो अब मार्केट ने क्या किया, अगले दिन मार्केट ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, यहाँ क्लोजिंग थी, यहाँ ओपन होता है, तो गैप डाउन होकर मार्केट ने क्या किया, इस कैंडल के लो को स्वीप करके यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब आप यहाँ तक की स्टोरी को देख के बताओ, क्या आपके मन में ये आ रहा है, क्या आपके मन में, जब आपने इस कैंडल को बनते हुए देख लिया, ये वाली कैंडल, आपको लग रहा है कि मार्केट अब इसके नीचे जाएगा? नहीं, आपने क्या बोला, कम से कम प्रीवियस डे हाई, जो ये खुद की कैंडल है ना, ये अपना हाई निकालेगी, चाहे यहाँ ओपन हो चाहे नीचे कहीं भी ओपन हो, पहले अपना हाई निकाले। दूसरा टारगेट है ये खुद पीओआई, ठीक है, और अगर ये पीओआई निकल गया, क्योंकि देखो ये तो एफईजी बना है, अगर एफईजी ब्रेक होता है, तो मैंने क्या बताया था आपको, ये रुको, कहाँ गई मेरी वो स्लाइड, ये रही, ये देखो, यहाँ पे पहले सारे इन चमत्कारों को हटा देता हूँ मैं पहले, ठीक है, कहाँ है टूल्स, सबको पहले हटा देते हैं, रुको, ओ स्लाइड सिल गई क्या, देखो, ये वाला एग्जांपल याद है आपको गाइस, मैंने बताया था आपको भी कि जब इस तरीके से पहले पीओआई में टैप कर दिया, यहाँ पे कैंडल ने क्लोज किया और इस एक बॉक्स एफईजी बन चुका होगा, अब मार्केट इस एफईजी के ऊपर क्लोज कर दे, तो दो एग्जांपल चालू हो गए, या तो आईएफईजी बनेगा या खुद एक नया एफईजी बना के बीपीआर बन जाएगा, दोनों ही केस में हम बुलिश हो जाएंगे। तो ज़्यादा कंफर्मेशन तब होगा जब रिटेस्ट करने आएगा इस वाले बॉक्स के अंदर, ठीक है, उसी का वेट कर रहे हैं हम लोग। और अगर एफईजी नहीं बनाओ इस वाले कैंडल की वजह से, तो ये वाला थर्ड केस, ठीक है। अब देखो हमारा ये वाला केस कहाँ गया, जो अभी समझा रहा था आपको मैं, ठीक है, ये रहा। अब इसने क्या किया, यहाँ पे ए वाली कैंडल क्लोज कर दी, तो अब देखो अगर इस एफईजी के ऊपर क्लोज कर दिया तो हमारा आईएफईजी वाला केस बन जाएगा, और नया एफईजी बन गया तो बीपीआर बन जाएगा। रिजेक्शन पे अगर ट्रेड लेंगे तो अच्छी बात है, रिटेस्ट पे इतना तो कंफर्म है ना कि यहाँ से आप सेल नहीं करने वाले, इस कैंडल के अंदर बाइंग करोगे, क्योंकि देखो प्रीवियस कैंडल एक इनसाइड कैंडल थी, इसको स्वीप करके यहाँ क्लोज कर दिया है, पीवाई ऊपर पड़ा हुआ है, चांसेस है कि ऊपर जाएंगे। आपने बोला मेरे बायस अपसाइड है, कम से कम प्रीवियस डे हाई, फिर इस पीवाई तक, और रिजेक्ट हो गया तो फिर अगले पीवाई तक देखते हैं।
अब आपने बोला अगले दिन कैंडल किसी बनी, इसके ऊपर क्लोज कर दिया। अब आपका प्लान क्या हो गया, ये वाला जो एफईजी था जिसकी वजह से गिरने वाले थे, अब ये एफईजी क्या बन गया, आई एफईजी। इसका काम पहले गिराना था, अब वो क्या करेगा, उठाने का काम करेगा। तो जब इस पर रिटेस्ट होगा, आपने बोला रिटेस्ट का वेट करूंगा, रिटेस्ट होता है तो मैं ऊपर जाऊंगा, सीधी सी बात है। अब इस कैंडल की क्लोजिंग को देखो आप, यहां से नीचे मत देखना, नीचे देखोगे तो ये स्विंग बन चुका है, ये थर्ड कैंडल जो है ना ये आपका लो बन चुकी है, ये नया पीओआई। क्या ऊपर ऐसा कोई पीओआई जो गिरा सकता है आपको, हाँ गिरा सकता है। लेकिन अभी इस कैंडल को देखते हुए क्या लग रहा है कि मार्केट इस पर टैप करेगा हमारे बॉक्स के अंदर और ऊपर जाएगा। लेकिन टारगेट क्या रखूं, टारगेट की भी तो बात करनी है, वो है हमारा पीओआई। अब यहाँ पे कौन सा पीओआई दिख रहा है, ये रहा स्विंग। देखो इस स्विंग हाई को आपने मार्क कर लिया और आपको जाना है स्विंग हाई तक के लिए, बस सिंपल। तो यहाँ पर रिटेस्ट करके मार्केट जाएगा स्विंग हाई तक के लिए, ऐसा आपने सिंपल प्लान रख लिया, ठीक है। 2 दिन लगे पर मार्केट ने टारगेट को ले लिया। अच्छा, जब मार्केट ने इस तरीके से स्वीप करके यहाँ पर इस तरीके से क्लोज किया, अगले दिन मार्केट ने यहाँ ओपन किया, तो क्या तब आप सेल का प्लान कर रहे हो, नहीं। आपने क्या बोला, मेरे टारगेट पेंडिंग के, मेरे बायस कंप्लीट नहीं हुए। ये वर्ड याद रखना, मेरे बायस कंप्लीट नहीं हुए। यहाँ आने के बाद आपको क्या लगता है, मार्केट ने इस स्विंग को रिस्पेक्ट किया, डिसरिस्पेक्ट किया, मार्केट ने इसके ऊपर क्लोज कर दिया है। क्या ये इसकी रिस्पेक्ट है, नहीं, डिसरिस्पेक्ट है। मार्केट बोल रहा है भाई मैं तेरे यहाँ पे स्वीप के नीचे गिराने के मूड में नहीं हूँ, मुझे और लिक्विडिटी चाहिए, कहाँ जाऊंगा। इसको उसके ऊपर क्लोज कर दिया, तो अब मैं क्या देख रहा हूँ, अगला पीओआई वो ये, इसके पहले तो कोई नहीं है, जैसे ये वॉल्यूम इम्बैलेंस था ना ये वाला, इसके ऊपर भी हम क्लोज कर चुके हैं। इसका मतलब है कि मार्केट इसको भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, वॉल्यूम बैलेंस को, यहाँ पे देखो वीक वाला एरिया था, स्विंग को भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। अब आप जाओगे स्विंग के हाई के ऊपर जो कि नया पीओआई हमारा, अब आप वहां जाते हो, उसको स्वीप कर देते हो। यहां लग रहा है कि शायद रिस्पेक्ट कर रहे हो, लेकिन रिस्पेक्ट कर रहे हो तब कहां तक जाओगे, तो अब आप बोल रहे हो कि मैं कम से कम यहां से ओपन होता है यहाँ पे होता है। तो अब आपने क्या बोला, रिस्पेक्ट कर रहे हो, तो अगला पीओआई मैंने मार्क कर रखा है, वो है ये एफईजी। तो में आ रहा है, इतनी कहानी सही लग रही है आपको, इस एफईजी में आपने टैप करा दिया और स्वीप करके यहाँ पे क्लोज करवा दिया। समझ में ये बात, स्वीप करके यहाँ पे क्लोज करा, मतलब आप अभी इस पीओए को रिस्पेक्ट कर, जैसे इसको रिस्पेक्ट करके यहाँ लेके आए ना, अब इसको रिस्पेक्ट करके ऊपर लेके जा रहे हो। मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनना भाई लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। मुझे नहीं पता कि कितने लोग यहाँ तक पहुंचे होंगे, वीडियो को यहाँ तक देख रहे होंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने अभी तक बिल्कुल भी नहीं बोला लाइक शेयर सब्सक्राइब, आपकी इच्छा हो तो करना वरना मत करना, लेकिन कुछ सीख के जरूर जाना, नोट्स बनाना, डाउट्स पूछना मुझसे। और अगर आपको फिर एंड में ऐसा लगे कि मुझे वीडियो अच्छा लगा, आपने एफर्ट्स लगाए, तो जाके आप लाइक करना, और अगर नए हो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अगर लगे तो, नहीं लगे तो डिसलाइक का ऑप्शन भी है आपके पास में। नाउ अब इसको रिस्पेक्ट किया तो आप क्या बोल रहे हो कि मार्केट यहां से कहां जाएगा, ऊपर जाएगा इस पीवाई तक। आपने बोला अगला पीवाई अपन ले लिया, 2 दिन लगे ले लिया। क्या आप इसको रिस्पेक्ट कर रहे हो कि बिल्कुल भी नहीं कर रहे, आपने इसके ऊपर क्लोज कर दिया। तो इसका अगला पीवाई कौन सा है, ये वाला पीवाई। अब आता है कहानी में ट्विस्ट, यहां से तुरंत चले जाना चाहिए ऊपर, तो लग क्या रहा है, अब मार्केट क्या करता है, यहाँ पे ओपन होता है, ऊपर जा ही रहा था, लेकिन स्वीप करके यहाँ क्लोज कर दिया, इस कैंडल के ऊपर क्लोज भी नहीं कर पाए। तो क्या अब मैं इस पीओआई का सोचूंगा, नहीं। लेकिन अब मन में क्या आ रहा है कि यार अब अगर इस पीओआई पे जाना था, इस कैंडल को स्वीप कर दिया, तो अब होगा क्या, ठीक है। मन में आना चाहिए ना कि अब ये यहाँ से नीचे जाएगा, तो क्या अगला पीओआई देखूं या क्या, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि नीचे आ रहा है तो क्यों आ रहा है, यहाँ पे तो कोई एफएजी ऑर्डर ब्लॉक बचा ही नहीं है, सब कुछ तो टैप हो चुका है। अब क्या बचा है, तो ये क्या करेगा, अगले स्विंग्स के लिए जाएगा। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ जब रिजेक्शन शो किया ना, नीचे कोई पीवाई नहीं था, तो आपने क्या बोला, भाई एक पीवाई है, सब कुछ एफईजी वॉल्यूम बैलेंस ऑर्डर ब्लॉक यही नहीं होते, ये जो स्विंग है ना, ये भी किसी न किसी बड़े टाइम फ्रेम पे, ये डेली का चार्ट चल रहा है मान लो, तो आपने क्या बोला, ये वीकली का फेवरेबल गैप है। मैं बताऊंगा, मैं सेम चार्ट में निफ्टी पे दिखाया था मैंने आपको अभी अभी थोड़ी देर पहले, वो वीकली एफईजी ये वाला ही था मान लो। मार्केट क्या करता, 1 2 3 4 डेज, 4 दिन लगे, सेलिंग करी और इसको रिस्पेक्ट करके यहाँ पे क्लोज कर दिया। क्या आपको ये लगता है अब नीचे कोई पीवाई पेंडिंग नहीं है, ठीक है, केवल ये स्विंग बचा हुआ है, उसके अलावा कोई स्विंग नहीं है, और ये स्विंग था। अगर मार्केट इसको रिस्पेक्ट नहीं करता तो मैं यहाँ तक लिया था। इस तरीके से मार्केट में टारगेट निकाले जाते हैं। अब अगला काम क्या है, यार आपने फिर से एफईजी बना दिया, स्विंग को तो रिस्पेक्ट कर रहे हो नो डाउट, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने एक नया एफईजी बना दिया है। अब एफईजी अगर बन गया है तो क्या पॉसिबिलिटी है माइंड में, इसको जब रिस्पेक्ट करेगा, मतलब इसको रिस्पेक्ट करेगा तो नीचे गिरेगा, और इसको डिसरिस्पेक्ट कर दे, इसको रिजेक्ट कर दे, ब्रेकर के ऊपर क्लोज कर दे, तो आईएफजी और नया एफजी बना दे तो बीपीआर, और उसके बाद में अगला टारगेट क्या होगा ये। तो अगर 2 दिन और इंतजार कर लूँ, अगर डेली टाइम फ्रेम है ये, तो 2 दिन और इंतजार कर लूँ, तो मतलब मुझे मन चल जाएगा, पहले दिन मन चल जाएगा, क्लोज हो गया, रिटेस्ट पर ट्रेड लेना है। दूसरा क्या दिखा, अच्छा फिर से एक स्वीप आया, नया एफजी बन गया, 2 दिन में मन चल गया, नया एफजी बन गया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, सेल वाले एफजी को रिजेक्ट कर दिया, मतलब सेल का प्लान तो नहीं है, बाय साइड के अंदर नया एफजी बन गया, मतलब बायर इंटरेस्टेड है ऊपर ले जाने में।
पीओवाई स्वीप हो चुका है, अगला पीओवाई साफ दिख रहा है, बीच में रोकने के लिए कोई ऑर्डर ब्लॉक वॉल्यूम बैलेंस कुछ भी नहीं है। चलो भाई ऊपर चलते हैं। इस एफएजी में टैप करने के बाद में आपको 4 दिन लगे पर टारगेट पूरा कंप्लीट हो गया। अब तो ये हाई ले लेते भाई यार, इसके ऊपर क्लोज कर लेता ना तो मैं इस ऑल टाइम हाई को ले लेता। निफ्टी का चार्ट याद करो अभी चल रहा है, ठीक है, उसी को माइंड में रख के बनाया। अब वापस से आप बोलते हो कि नहीं यार मैं तो स्वीप कर लिया। आप स्वीप कर लिया तो फिर नया एफएजी तक आओगे आप। यहाँ पे स्वीप किया है तो इस बॉक्स में आपको आना पड़ेगा। तो मार्केट ओपन यहाँ पे होता है, प्रीवियस डे लो और इस एफएजी दोनों का टारगेट मैंने माइंड में रख लिया। अच्छा ये आपको चार्ट शायद दिखा नहीं होगा ना, यहाँ पे मैंने जो दिखाया था ना ये वाला चल रहा था गाइस, ठीक है। कि मार्केट ने क्या किया था, ये इस एफएजी में टैप किया और ऊपर की तरफ चला गया, ठीक है। आई होप आपको ये चार्ट दिख रहा होगा गाइस, ठीक है। तो अब ये वाला चार्ट देखो गाइस, ठीक है। यहाँ पे नाउ जब मार्केट में इस तरीके से बाइंग आई, ऑल टाइम हाई के पास पहुंच गया, मार्केट पर स्वीप कर दिया, तो यहाँ जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पहले पीओवाई को टैप करेगा और फिर ऊपर जाएगा। अब उसने यहाँ पे क्लोज कर दिया ना, तो क्या मन में ये आ रहा है कि इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद भी मार्केट अभी भी नीचे आएगा? नहीं, पहले इस लिक्विडिटी को लेगा। तो जो सबसे नजदीकी लिक्विडिटी होगी और वो भी रिस्पेक्ट के डायरेक्शन में, तो बिल्कुल मार्केट वहीं जाएगा। और मार्केट ने, निफ्टी ने आज के दिन भी ऐसा ही कुछ किया है। और यही डायग्राम आपको निफ्टी के चार्ट पे भी लगभग लगभग शो हो जाएगा कि ऐसे ही मार्केट वर्क करता है। मैंने अपने हिसाब से बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में आपको बायस को समझाने की कोशिश की कि कैसे आप बॉक्स पीओवाई और स्विंग पीओवाई दोनों को मार्क कर सकते हो। स्विंग के पीओवाई कौन कौन से हो सकते हैं? आंखों देखे हुए स्विंग है, स्विंग लो तो आप मार्क कर लोगे। कुछ स्विंग ऐसे होते हैं जो कि अगर बड़े टाइम फ्रेम पे देख रहे हो तो मंथली का हाई, मंथली का लो, वो लोअर टाइम फ्रेम पे कोई स्विंग दिखेगा, वीकली का हाई लो, डेली का हाई लो, ठीक है। इस तरीके से स्विंग हाई लोस को आप मार्क करो। और फेवरेबल गैप, ऑर्डर ब्लॉक, वॉल्यूम इम्बैलेंस, लिक्विडिटी वॉइड, और इन चीजों को मार्क करने के बाद में आप देखो मार्केट इनको रिस्पेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर रिस्पेक्ट कर रहा है तो जो इनके टारगेट होंगे वो आएंगे अगले पीवाई तक। अगर रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है तो जो उनके नीचे पीवाई होंगे वहां तक जाएगा। इसको ना थोड़ा और सिंपल करके एक्सप्लेन करता हूँ एक बार वापस से, ताकि समरी समरी क्लियर हो जाएगी ना। तो अब हम चलेंगे हमारे रियल चार्ट्स पे, ठीक है गाइस। यहां तक अच्छा लगा क्या वीडियो आपको? यहां तक समझ में आया हो तो जाए कमेंट सेक्शन में लिख देना सर कि इतने मिनट में मैं आपका वीडियो देख रहा हूँ और ये मुझे बहुत अच्छा सेक्शन लगा है, बहुत अच्छा समझ में आया, और चार्ट्स पे जाके प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मुझे और अच्छे से क्लैरिटी आ रही है कि निफ्टी के अगले टारगेट्स क्या है, अगले बायस क्या है। ओके चलो, थैंक यू गाइस, आगे बढ़ते हैं। चलो गाइस, एक बार ये सिंपल एनालिसिस समझने की कोशिश करना। आई थिंक आपको यहाँ से सारी क्लैरिटी हो जाएगी। जिस किसी को भी डाउट हो थोड़ा फोकस करना। ये आपने कोई 4 पीओआई मार्क कर लिया। सपोज का नाम है फेवरेबल गैप, इसका नाम वॉल्यूम बैलेंस, इसका नाम है लिक्विडिटी वॉइड, इसका नाम है स्विंग, ठीक है, स्विंग हाई लो कोई भी। मार्केट यहाँ से फॉल कर रहा है, आपको लग रहा है कि मार्केट ने यहाँ पे रिस्पेक्ट शो कर दी है, और इसके लिए आप मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को यूज कर सकते हो। और जिनको एमएसएस नहीं पता है वो मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, बेटर होगा ना। तो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है और डेली पे कैसी कैंडल दिखेगी, हैमर बनती हुई दिखेगी आपको, करेक्ट। तो आपको लग रहा है ये रिस्पेक्ट कर रहा है, तो ये कहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ तक जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, अब मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे मान लो मार्केट ने, ये आपका पहला केस था, ठीक है। अगर मार्केट मान लो ऐसा नहीं करता, मार्केट यहाँ आके इसको रिस्पेक्ट अगर नहीं करे और नीचे क्लोज कर दे, मतलब मैंने बताया डिसरिस्पेक्ट कर रहा है इसकी, तो ये यहाँ से कहाँ जाएगा, अगले पीवाई तक जाएगा। तो यानी कि या तो ये यहाँ से ऊपर जाएगा अगले पीवाई तक, या फिर इसको रिस्पेक्ट नहीं करेगा, डिसरिस्पेक्ट करेगा तो उसको नीचे जाएगा। तो इतनी ही कहानी आपको याद रखनी है कि मार्केट जो है अपने करंट पीओआई को, जहां से मार्केट में रियल बाइंग इंटरेस्ट आना चाहिए था, अगर वो नहीं आ पा रहा है तो मार्केट क्या कर रहा है, नीचे की तरफ और लिक्विडिटी निकली जा रहा होगा, जिससे बोलेंगे हम रियल मैनिपुलेशन। और ये वाला केस आपको जब तब सबसे मेजर देखने को मिलेगा जब आप ना पीओआई मार्क करने में सबसे बड़ी गलती करोगे कि यहां पर आपने बोला कि मैंने सर एक फेयर वैल्यू गैप तो मार्क करा, मगर वो डेली टाइम फ्रेम का है और नीचे आपको वीकली का फेयर वैल्यू गैप ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो आप ना इस पर बाइंग का सोचोगे, लेकिन मार्केट आपको यहाँ लाके छोड़ देगा और फिर यहाँ से वो पीओआई तक जाएगा, लेकिन आप नहीं यहाँ पर ट्रैप होगा। क्योंकि याद रखना, हायर टाइम फ्रेम के जो पीओआई होते हैं वो लोअर टाइम फ्रेम से ज़्यादा बेटर होते हैं और मैग्नेट की तरह काम करेंगे। आपको लग रहा है कि डेली के एफपीजी की तरफ से सीधा पुश आना चाहिए, पर ऐसा नहीं होगा। वीकली वाला बोलेगा बेटा मैं तेरा बाप हूँ, ठीक है, तो मुझसे आगे चलने की तेरे को जरूरत नहीं है, तू वहीं खड़ा रहे, चुपचाप से इसको यहाँ भेज, ठीक है। तो समझ रहे हो ना कि तेरे पास गुंडे अगर आए हैं ना तो उनको यहाँ पे भेज, मेरे पास भेज, उनको मैं देखता हूँ। तो फिर ये वैसा ही कुछ है कि यहाँ से सीधा मार्केट गया यहाँ तक, इस तरीके से मार्केट वर्क करता है। और अगर मान लो कि ये कोई बड़े टाइम फ्रेम का पीओआई है, ठीक है, और उससे बड़े टाइम फ्रेम पे भी कोई मान लो यहाँ पीओआई पड़ा हुआ है, तो आपको लग रहा है सेलिंग यहाँ से आनी चाहिए, लेकिन नहीं, आपको इसको टारगेट करना है। तो याद रखें इस तरीके से ये मार्केट वर्क करता है, ठीक है। समझ में आया
तो अच्छा, अदरवाइज एक बार फिर से रिपीट कर लेना गाइस, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और मुझे आगे आने वाले पार्ट्स को भी कंप्लीट करना है। तो ये जितना हो सके उतना मैंने अपनी तरफ से कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है गाइस। तो गाइस ये कुछ 2-3 रूल्स हैं जिनके बारे में आपसे बात करना चाहूंगा, और मैंने अभी बताया भी आपको, ये वही चीज़ें हैं। हायर टाइम फ्रेम के पीओआई को हमेशा रिस्पेक्ट दो लोअर टाइम फ्रेम के पीओआई से। अगर डेली का एफईजी है, ठीक है, तो यहाँ पर वीकली, सॉरी ये डेली का है, तो यहाँ पे ऐसा ना हो कि 1 आवर के एफईजी के ऊपर आप ट्रेड ले रहे हो और नीचे डेली वाला वेट कर रहा हो। याद है ना कि पीओआई के अंदर मैंने बताया था भी आपको कि यहाँ पे डेली का फेयर वैल्यू गैप था और यहाँ पे वीकली का है। तो आप यहाँ पे ट्रेड लेना चाह रहे थे लेकिन मार्केट इसको नीचे बेचेगा और यहाँ से रियल बाइंग आएगी, क्योंकि ये वीकली का था और ये डेली का है। ठीक है ना, तो हमेशा हायर टाइम फ्रेम की स्टोरी को देखना। आपको लग रहा है लोअर टाइम फ्रेम में सब सही दिख रहा है, डेली पे फेयर वैल्यू गैप पे मार्केट टैप करके ऊपर चला जाएगा, लेकिन एक बार ऊपर जाओ, वीकली पे देखो, मंथली पे देखो, कहीं आपके अगेंस्ट तो नहीं खड़े। पापा आपके साथ होने चाहिए, पापा अगेंस्ट नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो होना ऐसा चाहिए, मार्केट ने वीकली मंथली फिज को टैप कर दिया, फिर वीकली को टैप कर दिया, डेली को टैप कर दिया, ये तीनों एक साथ बोल रहे हैं कि वी आर रेडी टू गो अप साइड, एक ही डायरेक्शन में, बस उसी दिन रियल मूव आएगा आपके लिए। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल भी शो करूंगा मैं, ये बहुत अच्छी थ्योरी है। उसके अलावा आगे देखो, ऑलवेज वेट फॉर, ये बता दिया, ऑलवेज वेट फॉर पीओआई रिस्पेक्ट एंड डिसरिस्पेक्ट। आपने पीओआई मार्क कर लिया, बड़ा आसान काम है भैया, बॉक्स मार्क करना सभी को आता है। बॉक्स मार्क कर लिया, मंथली वीकली का हाई लो मार्क कर लिए, स्विंग हाई लो स्विंग सब मार्क कर लिया है, लेकिन भैया रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट का तो वेट ही नहीं करते हो आप। वो पीओआई काम करेगा नहीं करेगा, वो पीओआई इसको ऊपर भेजेगा कि इसको रिजेक्ट करके नीचे भेजेगा, ये डिपेंड करेगा कि उसकी रिस्पेक्ट हो रही है कि डिसरिस्पेक्ट हो रही है। और इसको पता लगाने के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, पेशेंस दिखाना पड़ेगा, थोड़ा टारगेट जाने दो। आपको लग रहा था कि यार मेरे इस पीओआई से 700 पॉइंट की रैली आनी थी, कोई बात नहीं भाई, 200 पॉइंट जाने दो उसमें से, और 500 पॉइंट के लिए वेट करो, मार्केट आपको देगा, आपको छोड़ के कभी नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन रिटेल माइंडसेट छोड़ दो कि मुझे सब कुछ पकड़ना है, नहीं होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, अवॉइड ट्रैप्ड पीओआईस। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। देखो ये दो बात समझ गए ना, हायर टाइम फ्रेम हमेशा लोअर टाइम फ्रेम से बेटर होगा, डिसरिस्पेक्ट और रिस्पेक्ट का वेट करना। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो, सेम टाइम फ्रेम के दो पीओआई आमने सामने भिड़ गए, ये कैसा होता है दिखाता हूँ। देखो गाइस ये वाला एग्जांपल है, ठीक है, इसमें आपको दिख रहा होगा कि मार्केट ना डेली टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप की बात कर रहा हूँ मैं, दोनों डेली टाइम फ्रेम के पीओआई हैं, दोनों एफईजी हैं। वो क्या रहा है, मार्केट क्या करेगा, आप बोलोगे मार्केट यहाँ से उठ के जाएगा यहाँ तक, ठीक है, लेकिन ये जो है ना, ये इससे कमजोर नहीं है, ये भी उतना ही स्ट्रांग है, वापस से इसको पुश करेगा, वापस से इसको पुश करेगा, और ये इस तरीके से फंस जाएंगे। होता क्या, अगर मैं इसको ना ये कर दूं कि ये जो है ना ये वीकली का एफईजी है, तो ये पता स्टोरी कैसी होगी, फिर ये जो है ना केवल छोटा मोटा रिजेक्शन दे पाएगा कि ये यहां से शिफ्ट करके ऊपर गया, ये पूरा ला नहीं पाएगा, तोड़ नहीं पाएगा, ये छोटा मोटा रिजेक्शन देगा यहाँ कहीं पे और वापस पुश करके ऊपर चला जाएगा और इसको हम ब्रेक कर देंगे, क्योंकि ये पावरफुल था। तो पापा खड़े हैं तो बेटे को तो हारना पड़ेगा, सीधी सी बात है, क्योंकि ये इसमें दम है। ठीक है, तो ये वाली बात आप याद रखना कि अगर वीकली एफईजी नीचे खड़ा हुआ है, डेली का एफईजी ऊपर पड़ा हुआ है, तो भाई पहले तो ये इसके पास भेजना पड़ेगा गुंडों को, ये इससे पीटेगा और ये भेजे भगाया गुंडों को ऊपर वापस। ठीक है, ये स्टोरी याद रखना। लेकिन अगर ये दोनों सेम टाइम फ्रेम के पीओआई हैं, तो दोनों में से दोनों ही पापा हैं, इधर एक बच्चे का बाप है, दूसरा दूसरे बच्चे का बाप है, दोनों लड़ने के लिए आए हुए हैं। ठीक है, तो दोनों में से कौन से पापा पावरफुल है हमें नहीं पता, वो डिपेंड करेगा कि मार्केट को हमें डिसाइड करने देना है कि अगर आपने ये यहाँ से फॉल करता हुआ आ रहा है तो वेट करो कि ये इसको क्लोज कर दे नीचे की तरफ। ठीक है, मान लो ये भी डेली का एफईजी है, तो वेट करो कि ये किसी एक पीओआई को हम हरा दें और फिर उसी के रीटेस्ट पे वापस से हम ट्रेड बनाएं और फिर नीचे फॉल करें मार्केट, तो चांसेस है कि हम शायद किसी सही डायरेक्शन में बैठ जाएं। तो ये फाइटिंग वाला एरिया को हम बोलते हैं ट्रैप्ड ऑर्डर फ्लो, जहाँ पे मार्केट के अंदर बहुत बड़ा रिस्क होता है। ठीक है, याद रहेगा। तो लगभग लगभग मेरे पॉइंट सारे क्लियर हैं, थ्योरी ऑलमोस्ट क्लियर है। तो आपको इस तरीके से अभी मैं मेरा काम बच गया है केवल इतना कि मैं चार्ट पे मार्किंग करके आपको पॉइंट टू पॉइंट प्ले करके बताऊं बायस कैसे वर्क करते हैं रियल चार्ट्स पे। ठीक है, आर यू गाइज एक्साइटेड गाइस, अभी तक मजा आया, आपको सब कुछ सीखने को मिल रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना अगर अब अच्छा लग रहा हो तो। ठीक है, क्योंकि अब मेरा यही काम बचा है, वो है चार्ट पे जाके मार्किंग करके आपको रियल चार्ट पे शो करूँ कि कैसे हमें वर्क करना होता है, और जहां फंसेंगे वहां भी बताऊंगा कि कैसे बचना है। ठीक है, चलो गाइस मिलते हैं। तो गाइस वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो इस वीडियो के एंड में मैं निफ्टी की रीसेंट रैली को कवर करना चाहूंगा।
उसके बाद आने वाले वीडियोस के अंदर मैं डिटेल्ड में जितने भी ये मंथ्स और वीक्स रहे हैं इन सभी को अच्छे से कवर करूंगा, ताकि आप कैंडल बाय कैंडल बायस को कैसे प्ले करते हैं और कहाँ आप बायस को अवॉइड करते हैं, सारे सिनेरियोस को मैं आने वाले वीडियोस में कवर करूंगा। पर आज जो मैंने कुछ सिखाया है उसको एक बार आने वाली इस निफ्टी की लास्ट रैली में एक बार मैं आपको सिखाना चाहूंगा। सो देखते हैं कैसा क्या रहता है, ठीक है। तो देखो सुनो, मैं यहाँ से ना इस रैली के इस इनिशिएट से मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ कि मार्केट में कैसे क्या रहता है, ठीक है। सुनो, जब मार्केट में ये वाला, ठीक है, ये देख रहे हो प्रीवियस वीक लो का मार्केट है, सॉरी यहाँ पे क्या किया निफ्टी ने, प्रीवियस वीक लो को स्वीप किया वीकली पे, ठीक है। तो आपका पहला बायस क्या हो गया कि मार्केट में जहां पे भी ओपन हो ये आने वाले या तो इस बॉक्स पे जाएगा, यहाँ से फॉल करेगा, पहला टारगेट क्या होगा ये वाला स्विंग लो, ठीक है। व्हाट इज दिस स्विंग लो, ये वाला स्विंग लो आपका टारगेट होगा। अगर मार्केट यहाँ से फॉल करता है तो स्विंग के नाम पे यही है, बॉटम पॉइंट तो यही है, ठीक है। तो ये यहाँ से फॉल करेगा, लेकिन अगर इसको रिजेक्ट करके ऊपर क्लोज कर दिया तो आपका पहला टारगेट क्या होगा, ये वाला स्विंग हाई, ठीक है। मार्केट ने जब यहाँ पे क्लोज किया तो आपके बायस क्या हो गए अपसाइड। अब आपने ये नहीं बोला कि जब मार्केट, अब आपको इस वाली वीक के अंदर जो भी पीओआई थे इस पीओआई से आपको जाना था यहाँ तक, इसके हाई तक। मैं आपको ना एक स्टेप और पीछे लेके चलता हूँ, मंथली पे क्लिक करवाता हूँ, ठीक है। थोड़ा ध्यान देना, मंथली पे अगर मैं क्लिक कराऊँ आपसे तो ये मंथली के फेयर वैल्यू गैप के अंदर हम टैप कर चुके हैं और मंथली के फिजी को रिस्पेक्ट करते हुए हमको एंट्री मिल रही है यहाँ कहीं पे। और यहाँ से ना हमको टारगेट लेना है मंथली का स्विंग हाई, कौन सा, ये वाला मंथली के स्विंग हाई को मैंने मार्क कर दिया इस तरीके से, कलर चेंज करते हैं इसका ब्लू, ठीक है। अब आप जरा यहाँ पर आओ, मंथली का टारगेट है ये यहाँ से, और हमें मंथली के अंदर हमें रिस्पेक्टिंग पीओआई मिल रहा है जो कि हम बोल रहा है कि मैं यहाँ तक जा सकता हूँ और अगर इसको भी ब्रेक कर दिया तो मैं यहाँ तक जा सकता हूँ। ये आपको मंथली के पीओआई के टारगेट बता रहे हैं। वीकली का अभी तक हमने क्या किया, केवल स्वीप देखा था, उसको रिजेक्ट कर दिया इस एफपीजी को, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अब एक बार और यार, जब इसको हम वीकली पे तो ट्रेड नहीं करने वाले, इसको हम डेली पे ट्रेड करने वाले हैं। तो जब ये कैंडल ना यहाँ पे एंटर कर रही होगी, ये वाला वीक जो है ना, ये वाला, ये कौन सा वीक है, 6 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ ये वीक, ठीक है। जब ये यहाँ पे एंटर कर रहा होगा ना, तब इसने रिजेक्शन शो किया डेली टाइम फ्रेम पे। क्या आप इससे सेल करना चाहोगे या फिर मंथली के हिसाब से ऊपर जाना चाहोगे? याद रखना मैंने क्या बोला था, हायर टाइम फ्रेम के बायर्स हमेशा स्ट्रोंगर होते हैं। अगर मंथली ने बोला मुझे ऊपर जाना यहाँ स्विंग तक और वो लगातार लोअर हायर लो बना रहा मार्केट में, तो याद रखना मंथली ने बोला है मैं हायर लो बना रहा हूं, तो फिर मुझे यहाँ पे चैलेंज मत करना। ये यहाँ पे ये मंथली बोल रहा है, तो मंथली के फिजिकल टारगेट अप साइड में है और यहाँ पे वीकली बोल रहा है मैं रिजेक्ट हो सकता हूँ, लेकिन अभी हुआ नहीं हूँ, पहले दिन मालूम चलेगा क्या हो सकता है। तो रिजेक्ट होने के चांसेस है या नहीं है, ये मैं डेली टाइम फ्रेम में जाके चेक करता हूँ। जब मैं डेली टाइम फ्रेम पे गया यहाँ पे, अब मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से, ठीक है। ये वाली कैंडल यहाँ पे स्टार्ट होती है डेली, वीकली यहाँ से स्टार्ट होता है। पहला दिन, दूसरा दिन, मार्केट ने क्या किया, मार्केट बोल रहा है भाई मैं वीकली के फेयर वैल्यू गैप में डेली का फेयर वैल्यू गैप बना रहा हूँ आपके लिए। अब सुनना, मंथली के बायस के डायरेक्शन में डेली का फेयर वैल्यू गैप बनाया, इट्स अ ह्यूज कन्फर्मेशन। मंथली ने एक नया डेली का फेयर वैल्यू गैप बना दिया, लेकिन यार ये तो वीकली का फिजी है, अगर ये गिरा के नीचे ले आया तो नीचे और भी तो पीओआई है हमारे पास में, जैसे कि ये एफिजी पड़ा हुआ है, यहाँ पे भी कोई माइनर एफिजी पड़ा होगा, ये भी तो आ सकते हैं ना, तो कुछ चांसेस है। खुद वीकली के टारगेट डाउन साइड स्विंग के हैं, लेकिन मंथली बोल रहा है मैं ऊपर जाऊंगा। तो आपने क्या किया, आपने एक कैंडल कंफर्मेशन का वेट किया। वो कौन सी कैंडल थी, ये वाली डेली पे आपने कंफर्मेशन कैंडल का वेट किया और आपने देखा कि हाँ यार ये स्विंग के अंदर आ तो गया पर क्लोज भी कर दिया है। तो डेली के फेयर वैल्यू गैप का टारगेट तो था ये वाली कैंडल, ठीक है। वीकली का टारगेट है, अगर वो रिजेक्ट होती है तो टारगेट आपका ये वाला कैंडल, ठीक है। इसका भी कलर गलत है हम लोग ब्लू। देखो डेली का टारगेट ये रहा, वीकली का टारगेट ये रहा, मंथली का टारगेट ये रहा, तीनों के टारगेट आपको क्लियर दिख रहे हैं कि अगर इसने आने वाला वीक फ्राइडे को, फ्राइडे को क्लोज जाएगा ये वाला वीक, ठीक है। ये वाला थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे के दिन इसने ऊपर क्लोज कर दिया, मतलब फ्राइडे के दिन रिजेक्ट तो हो चुका है, दो कैंडल के अंदर मालूम चल चुका है आपको। फ्राइडे के दिन इसने क्लोज कर दिया इसकी लाइन के ऊपर, मतलब फ्राइडे के दिन ये वाली कैंडल बन चुकी थी ये पूरी, ठीक है। यहाँ पे क्लोज हो चुका मार्केट। अब आपका काम क्या है, वीकली का टारगेट यहाँ तक लेना क्योंकि रिजेक्शन मिल चुका, तो अगला पीवाई ये है, और साथ ही साथ मंथली का टारगेट ये है। तो अब आपके पास में आने वाले दिनों की रैली पूरी पड़ी हुई है, आपको बस इस बॉक्स के अंदर यहाँ पे आपको एक पीवाई ढूंढना था और लोअर टाइम फ्रेम पे जाके ये पूरी रैली को एंजॉय करना था, जो कि 500 पॉइंट की रैली थी। इसके बाद आपको कुछ पता नहीं था कि मार्केट क्या करेगा कैसे करेगा, वी डोंट नो। लेकिन मैं चलता हूँ मंथली पे फिर से। मंथली पे अगर आप इस स्विंग को देखोगे तो स्विंग के ऊपर क्लोजिंग मिल गई है, रिजेक्शन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, अगर मान लो मार्केट इसके ऊपर अच्छे से क्लोज कर दो, स्ट्रॉन्ग दिखे, मंथली पे इसका अगला पीवाई है ये वाला, लेकिन मार्केट इसको ले नहीं पाता है। मार्केट क्या करता है, मार्केट यहाँ पे क्लोज करता है और एक नेगेटिव कैंडल बनाता है। ये नेगेटिव कैंडल मुझे क्या दिखाती है,
क्या दिखाती है मार्केट में मुझे कि मार्केट अभी यहाँ पर और पुल बैक ले सकता है, कहाँ तक, कम से कम इस वीकली के फेयर वैल्यू गैप तक। अब देखो वीकली का फेयर वैल्यू तो बहुत बड़ा है, क्या ये अच्छी जगह है कि यहाँ से कहीं भी बाई कर लें कि नहीं? अच्छी जगह होगी पहली तो ये, क्योंकि ये हमारा क्या है, ओवरलैपिंग डिफेंस है हमारा एफईजी के अंदर। देखो एफईजी के अंदर भी अच्छी प्राइस ढूंढनी होती है और तभी जाके एफईजी के अंदर से रिएक्शन मिलता है आपको बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहला काम तो ये था और दूसरा था हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। मैं इसको रेड में मार्क कर लेता हूँ यहाँ से। तो मार्केट ने आपको क्या किया, एक तो अच्छी प्राइस तो ये थी और दूसरी प्राइस थी हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट ने यहाँ पे दो अच्छी प्राइस के पास में आता है। अब देखो वीकली एफईजी में मार्केट ने एंटर कब किया, यहाँ क्या, देखो यहाँ पे मैं बिल्कुल उलझा ही नहीं इसके अंदर, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता यहाँ पे क्या चल रहा है। मेरा मतलब है इफ एफईजी में आने के बाद मार्केट क्या कर रहा है, एफईजी में आने के बाद मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल बनाई। अब आपके सामने की बात है, क्या मार्केट की इस एफईजी में टैप करते जो ग्रीन कैंडल बनी है तो आपके पास में दो बातें नहीं आई। पहला, एफईजी बन चुका है तो एफईजी के ऊपर एक कैंडल जो है आप क्लोज करवा दो यहाँ पे इस तरीके से। तो आपने क्या बोला, आईएफईजी में जब वापस रिटेस्ट होगा तो मैं ऊपर का ट्रेड ले लूंगा और मैं डबल टॉप की जो लिक्विडिटी है मैं इसको टारगेट कर लूंगा, सिंपल। मैंने आपको यही सिखाया ना गाइस, सिंपली यही सिखाया। आपने क्या किया, ये क्लोजिंग आई नहीं, यहाँ पे रिटेस्ट हुआ ही नहीं, तो मार्केट ने क्या कर दिया, आपका सारे प्लान को कर दिया रिजेक्ट। अभी भी आप तैयार नहीं हो वीकली एफईजी में एंट्री लेने के लिए, सिंपल मैं ये बताना चाह रहा हूँ। अब मार्केट और फॉल करता है, कोई रिजेक्शन नहीं, फॉल, अब फॉल कर रहा है। अदर पीओआई मारने के बाद मार्केट ने क्या किया, फाइनल एक पीओआई था वो था ये वाला वॉल्यूम इम्बैलेंस और ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक था। मार्केट ने इसमें टैप किया और इस प्रॉपर एफईजी यहाँ पे टैप करने के बाद में इस वीकली एफईजी के यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट हुआ, तो मैं उसको हटा रहा हूँ, ये बॉक्स लास्ट यहाँ पे आ चुका है। अब फिर से वही कहानी, फिर से एफईजी बन चुका है, इसके ऊपर क्लोजिंग का वेट करूं, ठीक है। मार्केट ऑलमोस्ट अबाउट टू क्लोज था यहाँ पे, मार्केट ने यहाँ पर आके थोड़ा स्वीप किया। अगले दिन मार्केट ने क्या करा, अगर आपने इसको स्वीप किया है मतलब आप रिएक्शन तो चाह ही रहे हो मार्केट में, तो इसका अगला पीवाई जिससे मार्केट उठ सकता है वो है ये वॉल्यूम बैलेंस। तो मार्केट ने इस वाले पीवाई को रिस्पेक्ट किया, तो मार्केट ने यहाँ ओपन किया लेकिन नीचे तक लाया, तो आप इस सेलिंग को भी इंजॉय कर सकते थे और फिर रिजेक्शन करके यहाँ पे क्लोज किया। अब आप मुझे बताओ जब ये कैंडल क्लोज हो चुकी है आपका काम क्या है, अब आपका काम है अगले पीवाई को मार्क करना। मैं अभी हटा रहा हूँ इसको, ठीक है, इसको हटा दिया मैंने। यहाँ आने के बाद में अगला पीवाई बन गया ये, अगर मार्केट मान लो कोस्ट टू कोस्ट ओपन होता है, हम तो हर चीज़ के लिए तैयार हैं, ठीक है। यहाँ ओपन होता तो मैं कहाँ तक जाता, स्विंग तक। स्विंग है कहाँ, इसमें कहीं कोई स्विंग नहीं है, किसी कैंडल का हाई किसी से ऊपर नहीं है सिवाय इसके, तो स्विंग तो यहाँ पर पड़ा हुआ है, चलो ठीक है। अब ये हो जाने के बाद मार्केट ने गैप अप ओपनिंग की मार्केट ने, ठीक है। गैप अप ओपन हो जाने के बाद मार्केट ने क्या किया, एक फेयर वैल्यू गैप और वॉल्यूम बैलेंस दोनों बना दिया, यहाँ से एक एफईजी बन गया और यहीं पे आपका क्या बन गया, लिक्विडिटी वॉइड। आपको बताया, मैंने बताया था आपको लिक्विडिटी वॉइड हाई और लो में डिफरेंस, ये वाला बहुत अच्छा एरिया था और इसी के मिट्टी के ऑलमोस्ट 50% है इसका, ठीक है। मैं आपको बताऊँ, आपको मैं स्केल यूज करते हैं, देखो यहाँ से देखोगे ऑलमोस्ट 50%, एकदम एग्जैक्ट 50% पे टैप करके ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं मीन थ्रेशोल्ड ऑफ लिक्विडिटी वॉइड, यहाँ पर टैप करके। तो अब आपको क्या करना था, वेट करना था कि यार या तो मुझे रिएक्शन मिलेगा इस जगह से, ठीक है, या फिर मिलेगा यहाँ से, ठीक है। दो ही पीवाई थे आपके पास में, इसने आपको रिजेक्ट कर दिया यहाँ पे। तो अब आपका काम क्या है, इन सबको हटा दो फिलहाल के लिए, ठीक है। अब आपके ये काम के नहीं, अब ये रिजेक्ट दे चुका है। अगला ये कहाँ तक, जब ये रैली आ रही थी ना तो इसको रोकने वाली रैली थी केवल ये जी, इसको रोकने के लिए केवल ये पॉइंट था, उठाने के लिए ये और ये थे, तो इसको हटा दिया क्योंकि यहाँ से रजिस्ट्रेशन मिल चुका है। अब आप बताओ मुझे, मार्केट ने तो अब इसके ऊपर क्लोज भी कर दिया है, क्या अब आपको रोकने के लिए कुछ बचा है, कि जो डबल टॉप को ये रोकने वाला था, अब आपको यहाँ से रिजेक्शन ऐसा मिल चुका है, तो क्या आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो मार्केट से कि मार्केट आपको सीधा इस रैली तक लेके जाए। मार्केट ने देखो आपको बिना किसी प्रॉब्लम के आपको 1.5% की रैली दी, 300 पॉइंट के लिए आपको मिला के दी। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, इन सबको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, डबल टॉप की लिक्विडिटी को हंट कर दिया। अब आप इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो ना सस्टेन, ठीक है। तब तक क्या हुआ, एक वीक क्लोज हो गया यहाँ पे, वीक पूरा वीक क्लोज हो गया और वीकली ने बोला मैंने बना दिया एक फेयर वैल्यू गैप, इसी के अंदर बनाया एक वॉल्यूम इम्बैलेंस। दो पीओआई आपके रेडी हो चुके हैं। अगर मार्केट ने किसी बड़े स्विंग को स्वीप कर दिया है तो वो वीकनेस आपको क्या बोल रही है कि मैं आपको अगले पीओआई तक छोड़ देता हूँ, बस यहीं पे आता है हमारी अगली एंट्री, ठीक है। मैंने आपको ये एंट्री क्यों दी थी, इसीलिए दी थी, ये यहाँ पे आपको जैसे मार्केट टैप किया ये ब्लू बॉक्स, मैंने बोला था आपको कि मार्केट क्या करेगा, इसको टैप करेगा और यहाँ से पूरा फॉल करते हुए वीकली एफ तक आएगा। रोकने के लिए केवल एक ही चीज़ थी, वो थी ये वाला वॉल्यूम इम्बैलेंस।
थोड़ा परेशान किया था मार्केट ने थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे 5 15 20 मिनट पूरा फॉल किया, उसके बाद में रिस्पेक्ट भी नहीं किया, यहाँ आ गया। अब ये था आपका वीकली का वॉल्यूम बैलेंस। देखिए मार्केट को आना था यहाँ तक, तो मार्केट देखो अगले दिन गैप अप खुलता है, ऊपर गया लेकिन फिर से फॉल करके यहाँ पे आया। और जैसे ही वीकली एफिजी में आया, आपके टारगेट क्या थे बताओ मुझे, आप वीकली एफिजी टारगेट क्या थे आपके? ये वाले स्विंग हाई के टारगेट थे। कौन सा स्विंग? ये स्विंग। अगर ये निकल गया मार्केट से, आपका ऑल टाइम हाई का टारगेट था। ठीक है, तो इन टारगेट्स को लेने के लिए मार्केट ने एक ही दिन में, देखो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैं अगर यहाँ से रिजेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा था तो यहाँ से मुझे पहला टारगेट चाहिए था ये वाला फेयर वैल्यू गैप, तो मैं खुद यहाँ से यहाँ तक के लिए एक्सपेक्ट कर रहा था। उसके बाद रिजेक्शन आएगा, ये किसी पीओआई में फिर से टैप करवाएगा और फिर ऊपर जाएगा, ऐसा कुछ होना था। पर मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट को एक दिन में देना था, दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से लेके यहाँ तक की रैली पता थी आपको, कि स्विंग तक के टारगेट पता थे आपको, और आज ऑल टाइम हाई मार्केट ले लिया है। ठीक है, मार्केट अभी लाइव मार्केट चल रहा है, अभी ऑल टाइम हाई मार्केट ऑलरेडी ले चुका है, और मार्केट उस लिक्विडिटी को स्वीप कर रहा है। नाउ गाइस, ऑल टाइम हाई की मार्केट के केस में अब क्या हो रहा है, देखो ऑल टाइम हाई आपने स्वीप कर लिया है, ये वाली भी लिक्विडिटी मान लो ऑल टाइम हाई की है, ये रहा आपका। ठीक है, आज उसको आप स्वीप कर रहे हो, अभी टाइम हो रहा है 2 बज रही है, 2 बजे की देखो टाइम देख लो यार आप लोग, ये देखो इट्स 2। ठीक है, 2 बज रही है इस वक्त। अब 2 बजे के बाद में आप लोगों को ये बताता हूँ मैं आपको, कल बनेगा आपका ये डेली का फेयर वैल्यू गैप। अब आपके मतलब बिल्कुल इमीडिएट पीओआई कौन से हैं? पहला स्विंग लो, ठीक है, मैंने मंथली पे स्टार्ट किया, क्या मंथली पे कुछ ऐसा दिख रहा है? नहीं, नहीं दिख रहा। वीकली पे दिख रहा है क्या? ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। वीकली पे क्या दिख रहा है? पीओआई टैप हो चुका है, प्रीवियस वीक लो ये कहलाएगा अगर ऐसा वीक क्लोज होता है तो। आज डेली के टाइम फ्रेम पे प्रीवियस डे लो एक स्विंग बन चुका है। उसके अलावा एक कौन सा पीओआई है, ये वाले एफईजी को आप तोड़कर ऊपर गए हो, एक पीओआई ये बन गया बाई करने के लिए। दूसरा, अगर ये ऐसी क्लोज हो गई तो ये क्या कहलाएगी? नया फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, ये मार्क कर लिया आपने। टारगेट के रूप में क्या होगा, जब एक में एंटर करेगी कल को, तो ये आपका टारगेट होगा स्विंग हाई, क्योंकि इससे ऊपर तो कोई हाई है ही नहीं। ठीक है, तो ये 2 पीवाई तो स्विंग के हो गए, एक आईफीजी हो गया, एक एफईजी हो गया। उसके अलावा कोई वॉल्यूम बैलेंस दिख तो नहीं रहा, गलती से कुछ नहीं दिख रहा। क्लियर है? अब मार्केट में आपको क्या करना है, इस पीवाई को मार करके रखना है, और आपको देखना है कि मार्केट में रिजेक्शन, पहला काम तो ये है कि यहां तक लाना है। ये नहीं हो सकता कि मार्केट इसको हाई ले ले। अगर मान लो मार्केट कल गैप अप खुल गया, देखो प्लानिंग ऐसे होती है, मार्केट मान लो कल गैप अप नहीं खुला, थोड़ा सा यहाँ कहीं खुल गया, तो मार्केट हाई को स्वीप कर रहा है, के ऊपर चला गया, तो मैं बोलूंगा कि मेरे पीवाई को टैप करना बाकी है। तो भाई ये जो है ना, ये एक फेक सेटअप बन रहा है, लोगों को बाइंग दिखाई जा रही है, यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगा और डे हाई के नीचे आके यहाँ तक लाएगा। तो मेरा पहला ट्रेड बनेगा सेल का यहाँ से। उसके बाद मेरा दूसरा ट्रेड बनेगा कौन सा, ये चेक करके कि ये यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ से हो रहा है कि यहाँ दोनों आसपास ही है, तो मैं अपने पीओवाई को थोड़ा सा ना कॉमन कर दूंगा यहाँ तक। चलो यार, इसको ना एफईजी और इन दोनों का कॉमन एरिया पड़ रहा है, ये ब्लू एरिया, यहाँ तक ले जाऊंगा अपने सेटअप को, और यहाँ पर एक्सपेक्ट करूंगा मार्केट से कि ये प्रॉपर मेरे को बाइंग देगा कि नहीं देगा। अगर मेरे को स्ट्रक्चर शिफ्ट करके रिस्पेक्ट वाली कैंडल यहाँ बन गई, मेरा अगला टारगेट हो जाएगा यहाँ से। मैं ऐसे ही बाई में नहीं बैठूंगा, बाई साइड में तब बैठूंगा जब मुझे वाकई में बाई दिखेगा। बाई के लिए कंफर्मेशन कैंडल मेरे को चाहिए, सेलिंग के लिए भी चाहिए और बाई के लिए भी चाहिए। सिंपल, बाई के लिए टारगेट मेरा ये रहेगा, सेलिंग के लिए मेरा टारगेट पहला रहेगा ये प्रीवियस डे लो, और दूसरा मेरा ये बॉक्स। सिंपल, अभी मैंने आप लोगों को जो ट्रेड दिया हुआ है इसके अंदर टेलीग्राम ग्रुप में, उसमें भी मैंने ये बोला हुआ है कि इस रैली का 50% तो आपको मान के चलना ही चलना है कि यह आएगा, और 50% भी डिस्काउंटिंग यहीं पे हो रही है। तो इतने सारे रीजन होते हैं बायर्स को प्लान करने के। तो अगर मैं आपको बोल दूं कि प्रीवियस डे हाई, अगर एक सेकंड, अगर आपको प्रीवियस डे हाई स्वीप होता हुआ दिख रहा है कल के दिन, तो आप ये बोलोगे ना कि हाँ मुझे पता है कि ये फॉल क्यों आ रहा है, क्योंकि हाई स्वीप हुआ है उसकी वजह से फॉल नहीं आ रहा। नहीं, हाई स्वीप तो हुआ है, बायस ये मैग्नेट की तरह काम करता है, एफईजी बोल रहा है मेरे तक लेकर आओ उसको, यहाँ पे लेके आ रहा है। अब अगर यहाँ से ऊपर जा रहा है तो आपको सरप्राइज नहीं होना है, आपको पता था कि ऊपर जाएगा, बस सही प्राइस का सही स्ट्रक्चर का वेट किया आपने, और फिर ऊपर जा रहा है तो जा रहा है बस। तो बायस ऐसे निकलते कि यहाँ से बायस मेरे बॉक्स के हैं, इस बॉक्स के मेरे बायस है यहाँ से, और बॉक्स से मेरे बायस कहाँ के? अपसाइड के। ठीक है, इसको स्वीप करके यहाँ तक की बायस, और यहाँ पे स्वीप करके रिस्पेक्ट करके बॉक्स को ऊपर के टारगेट। इस तरीके से हम लोग कैंडल टू कैंडल बायस निकालते हैं। तो ये वीडियो मैं अभी यही समाप्त कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए सीखने के लिए बहुत कुछ इस वीडियो में सॉरी। तो आपका काम क्या है, सुनना ध्यान से, आप लोगों का काम ये है कि सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो, नोट्स बनाओ। ठीक है,
बैक टेस्टिंग करो चार्ट्स पर, ठीक है। कुछ भी डाउट लगता है तो मुझे कमेंट कर देना, या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, या फिर आप लोग मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। सारे सोर्सेज अवेलेबल है, मैं सभी जगह पे अवेलेबल हूँ आप लोगों को हेल्प करने के लिए। वीडियो बड़ा बन गया, जो भी यहाँ तक पहुंचा होगा ना वो मेरी एक बात सुन ले, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि मैं अभी बैक टेस्टिंग को लंबा लेके नहीं जा रहा हूँ। अगला वीडियो आएगा, फुल ऑन चार्ट्स प्रैक्टिस होगा, और बहुत से पॉइंट्स भी आएंगे जहाँ पे आपको बायस फेल हो तो दिखेंगे। इसी जगह पे क्या करोगे आप, मैं आपको दिखाता हूँ, एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। आप ऐसे टाइम फ्रेम पे क्या करोगे जब मार्केट आपको एकदम ही गंदा मिलेगा, या मतलब मैं दिखाता हूँ आपको मंथली टाइम फ्रेम पे। सोचो आप यहाँ कैसे प्रैक्टिस करोगे आप चीज़ों को। ये वाले जो 1 2 3 4 5 5 मंथ्स तक मार्केट ने इस तरीके से बायस दिया, क्या लगता है ये क्या था? मार्केट ने आपको इस तरीके से इस लो को लेने से पहले ऊपर चला गया, ठीक है। ये कैसे गया, यहाँ पर प्रीवियस मंथ्स के लोस को स्वीप करके ऊपर चला गया, इसको छोड़ के चला गया, ठीक है। यहाँ पर एक प्रॉपर फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट ने इसको पेंडिंग छोड़ दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें जो होती है ना, ये बायस के अंदर कोई बताता नहीं है आप लोगों को, ठीक है। फिर मार्केट ने इस वाले मंथली एफईजी को टैप करके ऊपर चला गया, फिर मार्केट ने इस वाले मंथली एफईजी को टैप करके ये वाले तो अपना स्विंग लो के पूरा टारगेट थे यहाँ तक आना था, पर ये नहीं आया। मैंने आपको यहाँ पे सेल करवाया था यहाँ तक के लिए, थोड़ा सा बच गया था ये, फिर ऊपर चला गया। उसके बाद मार्केट अगले मंथ में आता है, जो कि ये वाला मंथ था आपका, वेट ए सेकंड। फिर मार्केट आपको एक नया मंथ पे एंटर देता है, और यहाँ पे आपका प्रॉपर पहला फेवरेबल गैप बनता है, और यहाँ पर टैप करने के बाद फाइनली आने वाले 2 महीने के अंदर अंदर आपको ये टारगेट देखने मिलता है। देखो मंथली टाइम फ्रेम पे दिखना बड़ा आसान है कि यार हाँ यार कितना आराम से आपको ठीक है टारगेट मिल रहा है, ठीक है। कहना आसान है कि यहाँ से अप चला गया, ठीक है, या यहाँ से डाउन आ गया, ठीक है, या फिर इस वाले फिर से अप चला गया, पर इतने क्लियर बायस नहीं होते। कौन बताएगा कि ये चीज़ इसको कैसे प्ले करना है? ये वाला जब गंदा गंदा स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है, हमें लग रहा है कि मार्केट एफईजी में पुल करेगा, नहीं हो पाता है। तो ऐसी चीज़ों के भी बारे में भी बात करना जरूरी है, ठीक है। आप यहाँ देखोगे इस वाले मंथली एफईजी में देखो टैप करके ऊपर चला गया, टारगेट क्या थे आपके, इमीडिएट स्विंग हाई के थे, इजीली आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ वन मोर फेवरेबल गैप, ये वाला एफईजी में टैप करके मार्केट ऊपर गया, लेकिन ये वाला कोई इस वाले के बारे में बात करूँ ना, ये वाला जो एफईजी था आपका, इस वाले में तो टैप करके मार्केट ने आपको कोई अच्छी एंट्री दी ही नहीं, क्या इस कैंडल के बाद में बायस फेल हुए, पूरा नीचे आया, इस वाले एफईजी को भी पूरा टैप किया, ठीक है, और फिर ऊपर गया। अब इस वाले के अंदर मैं बताऊं आपको, मैं मार्केट के अंदर यहाँ पे आपको एक एक करके यहाँ पे ना इतना मैनिपुलेट किया गया है ना, तो ये टाइम भी होता है जब आपके बायस भी वर्क नहीं करते, ठीक है। तो जब क्लियर बायस होते हैं उनके लिए कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए, और कंफर्मेशन का वेट करने के बाद भी ऐसा हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे आपकी थोड़ी हेल्प कर सकता है, वो है सीक एंड डिस्ट्रॉय की रेंज वाला कॉन्सेप्ट, जो फ्यूचर में लेके आऊंगा। यहाँ पे बचने के लिए वो तरीके आपके हमेशा हेल्प करेंगे। कैंडल टू कैंडल जो बायस होते हैं ना गाइस, जैसे इस कैंडल को स्वीप कर दिया, तो आपको इस कैंडल के लो तक आना था, इस पर मैं वीडियो से बना चुका हूँ। तो वो वाली जो चीज़ है ना, वो वाली आपको हेल्प करेगी। कैंडल के ऊपर क्लोजिंग अच्छी नहीं मिली है, तो ये मार्केट ना यहाँ पे कंटिन्यू नहीं करेगा, बजाय यहाँ तक आएगा। और ये नीचे आ रहा है तो क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे पीओआई पेंडिंग पड़ा हुआ है, और जब इस पीओआई को रिस्पेक्ट किया तो आपको पता चला कि मार्केट जो है ना अगला एक एफईजी बना चुका है, और इस एफईजी से मेरे सीधे टारगेट क्या है, इस हाई के हैं। और जब इस हाई को रिस्पेक्ट नहीं किया आपने, बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं किया आपने, तो आपके पास में कुछ पीओआई थे, जैसे कि ये वाला पेंडिंग था, ठीक है, या फिर ये स्विंग लो पेंडिंग था, पर मार्केट ने स्विंग लो को नहीं लिया, इस वाले स्विंग लो को लिया, और फिर पूरी रैली ऊपर कंटिन्यू की, फिर एफईजी बनाया, ऊपर कंटिन्यू किया, फिर एफईजी बनाया, यहाँ पर टैप नहीं किया, केवल इस वाली ट्रेंड लाइन की लिक्विड को स्वीप करके ऊपर चला गया, फिर एफईजी बनाया, यहाँ पर टैप ऊपर चला गया। इस तरीके से मार्केट कभी पीओआई को बाय रिस्पेक्ट करता है, कभी पीओआई को टैप किए बिना ऊपर दूसरा पीओआई बना के चला जाता है। ये सारे केसेस जो होते हैं ना गाइस, ये जानने लायक है। हिस्टोरिकल चार्ट पे जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना प्रैक्टिस करो। वीडियो बहुत बड़ा बन चुका है, मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ, लेकिन समझो गाइस, ये आपकी ट्रेडिंग को इतना बदल देगा, इतना चेंज कर देगा, आपका चार्ट को देखने का तरीका बदल जाएगा। ये मैंने आपको निफ्टी 50 पे करके दिखाया है, मेरा अभी स्टॉक्स पे करके दिखाना बाकी है, मैं आपको क्रिप्टो पे करके दिखाऊंगा, ठीक है। फॉरेक्स से चार्ट्स भी लेंगे और इंडेक्स से लेंगे, ये सब कुछ करके मैं आने वाले 3 से 4 वीडियो बनाऊंगा बायस के ऊपर, एक कंप्लीट सीरीज होगी। और आपका काम इतना है, बैक टेस्ट करो, मेरे सिखाई हुई चीज़ों पे जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो, और कुछ भी मैंने गलत बोला हो, बुरा लगा हो, तो प्लीज़ सॉरी गाइस, ठीक है, लेकिन मैंने आपके भले के लिए बोला है ना, जो ही बोला है। इनको प्रैक्टिस करो, और जितना हो सके उतना होमवर्क नोट डाउन करो कि प्रैक्टिस करो 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 गाइस। मैं इतना कर रहा हूँ, आप लोग इतना भी नहीं कसते कि प्रैक्टिस करो। और अगर अब वीडियो का लगभग मैं एंड कर रहा हूँ, अगर अब भी आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे नहीं लगते हैं तो डिसलाइक कर देना, अगर अच्छे लगे हों, समझ में आया कुछ, मैंने आपकी हेल्प की है, देन प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करो गाइस, क्योंकि मुझे भी ग्रो करना है आप लोगों के साथ में, ठीक है। तो मिलता हूँ गाइस अगले वीडियो में, अगला बायस का वीडियो अगर मैं आज अपलोड कर रहा हूँ उसको, तो
मैं सैटरडे को नया वीडियो अपलोड कर दूंगा इसका, ठीक है। तो उस वाले वीडियो के अंदर मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आई थिंक थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थोड़ा जुबान लड़खड़ा रही, बट सीरियसली बोल रहा हूँ, बहुत देर से बोल रहा हूँ, बहुत लंबा वीडियो बन चुका है। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे। It's jar off beats, baby. Let's go.